Very good afternoon to all of you. Please don't sit. थोड़ी देर खड़े होके पढ़ेंगे आज. रीज़न इज़ वेरी सिंपल. थोड़ा सा बच्चे थके हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें वापस जगाना है. आप बात को समझ रहे? 10-15 मिनट भी कोई दिक्कत, मैं भी नहीं बैठूंगा, आप भी नहीं बैठेंगे. बोलो मंजूर है? नहीं, मैं योगा नहीं करा रहा आपको, एक्सरसाइज नहीं करा रहा, है ना. अब एक बच्चा कहता है मुझे, आज सर हल्का पढ़ाना, आज कम पढ़ाना. मगर ठीक है भाई. एक कह रहा है सर आज ज़्यादा मत खींचना. मैं ठीक है भाई. भाई मुझे ये बताओ कि मेरा पेपर भी 100 नंबर का है कि 10-15 नंबर का पेपर है? नहीं, मैंने ये तो ना, जो हमारा शेड्यूल है वो ये है, सुन लो. सुबह चलेगी टैक्स, सबसे पहले चला करेगा टैक्स, आगे जाके टैक्स के बाद लॉ के बाद अकाउंट्स. जो शेड्यूल होता है 10:30 10:15 बजे तक टैक्स होता है, फिर लॉ होता है, और लॉ के बाद ये इस टाइम पे क्या होता है, हमने इंटेंशनली प्रैक्टिकल्स दोनों शुरू और एंड में रखे हुए हैं, लॉ को बीच में रखा हुआ है, ताकि क्योंकि अभी अगर बाद में अकाउंट्स की क्लास होती है ना, बच्चे प्रैक्टिकल फिर भी कर लेते हैं, लेकिन लॉ तक आते आते बच्चे थक जाते हैं, जो फ्रैंकली बात थक जाती है. लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद हो सकता है टाइम चेंज हो जाए. चलो बैठ जाओ सब लोग. हाँ जी, हम लोगों ने एलएलपी शुरू किया था लास्ट क्लास में. 2 क्लासेस एलएलपी की हो गई हैं. अब आज एलएलपी को आगे बढ़ाएंगे. आज एलएलपी की क्लास नंबर 3 है. कोई बच्चा बताएगा लास्ट क्लास में कहां तक हो गया? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया 14. आवाज नहीं आई. अच्छा 13 हो गया था. 13 नहीं हुआ. हो गया या नहीं हुआ? अच्छा 13 नहीं हुआ. 12 उससे पहले के सारे सेक्शन सारे हो गए. 5 ऑनवर्ड सेक्शन शुरू करें, 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद 13 नहीं किया था. कौन सा कर लिया? 14. आज की क्लास की शुरुआत करेंगे पिछली क्लास की रिवीजन के साथ. बट रिवीजन कैसे होगी जरा ध्यान से सुनना. आप रिवीजन मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं करूंगा रिवीजन. सब बच्चे बताओ, एलएलपी में कितने पार्टनर्स चाहिए? दोनों इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए. फंस गए मेरे जाल में. कह रहे हैं कोई एक तो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए. पार्टनर के ऊपर रेजिडेंशियल का रूल ही नहीं है. रेजिडेंशियल का रूल तो पहले क्वेश्चन में तो फंस गए. बताओ, क्या फॉरेनर भी पार्टनर बन सकते हैं? क्या पागलों को पार्टनर बनना अलाउड? इंसॉल्वेंट को? अच्छा, इंडिविजुअल बनेंगे पार्टनर या बॉडी कॉर्पोरेट? फिर फंस गए. इंडिविजुअल भी बनेंगे और बॉडी कॉर्पोरेट भी. क्या नींद में अंट-शंट बोल रहे हो क्या? जो गलत बोल रहे हैं भाई है मेरा सवाल. अच्छा, टैक्स पढ़ के थक जाते हो क्या तुम लोग? टैक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है. उसमें ना बहुत कुछ है, थोड़ा सा नहीं है. उसमें बहुत चीजें बहुत सारी हैं. और हमारे सर ऐसे ही हैं, वो भावुक हो जाते हैं पढ़ाते हुए. वो कहते हैं मैं ये भी पढ़ा दूं, मैं वो भी बता दूं, मैं ये कब आया था, कैसे आया था. ये बहुत अच्छी बात है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा टीचर. जो मुझे 2 ही टीचर पसंद है. एक जो अननेसेसरली मटेरियल देता है, बेटे ये भी ऐसा हुआ था, ये वैसे हुआ था, ऐसे टीचर मुझे बहुत पसंद है. और दूसरे मुझे पसंद है जो शॉर्ट में चलते हैं. एग्जाम ओरिएंटेड टीचर समझते हो आप, जो बिल्कुल कि बेटा पास करा दूंगा तेरे को. नॉलेज लेनी है तो उन टीचरों के पास जाओ जो टीचर बहुत सारा बताते हैं, लेकिन एग्जाम के समय किसकी सुनो? सिर्फ जो शॉर्ट टीचर्स होती हैं. शॉर्ट टीचर ना फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा टू दी पॉइंट. अब आपको समझ आ गया होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूं. चलिए, इशारों में मैंने बोल दिया. ओके, मेरा डाउट. सेक्शन 6 बताओ, एलएलबी में कितने पार्टनर्स? 2. अच्छा, 2 में से एक चला जाए, एक रह गया तो कितना टाइम मिलेगा? 6 महीने में नहीं बढ़ाया तो जो एक पार्टनर रह गया वो पर्सनली लायबल. सेक्शन 7 सब बच्चे बताओ बोर्ड पे देख के, हर एलएलपी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए? 2 में से दोनों इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट? अच्छा, दोनों में से एक इंडिया का क्या होना चाहिए? रेसिडेंट का मतलब कितना दिन इंडिया में रहा होना चाहिए? 120 डेज पिछले साल या इस साल? इस साल का मतलब कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? अगर कभी किसी एलएलपी के दोनों पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट हुए तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेगा? उनके नॉमिनीज बनेंगे. बताओ जी, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते कैसे हैं? स्टार्टिंग में जिसका नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा
वो बनेगा। बाद में जिसका नाम एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा वो बनेगा। क्या उससे कंसेंट लेना जरूरी है कि तू हमारा पार्टनर बनने को तैयार है? उसका कंसेंट किसके पास जमा कराना है? क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर को कुछ और भी कंडीशंस माननी पड़ती हैं? उसके पास अपना DPIN होना चाहिए। व्हाट इज DPIN? इसमें मुतातिस मुतानदिस का मतलब क्या होता था? सैम टू सैम। क्या सैम टू सैम? जो प्रोविजन कंपनी में डिन पे लगते हैं वही डी पिन पे लगेंगे। लायबिलिटी बताइएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर की। क्या मैं बोल सकता हूँ लॉकअप है, यही रिस्पॉन्सिबल है, जो भी कागज वगैरह जमा कराने, रिटर्न जमा कराने, वो कौन कराएगा? और जो भी फाइन LLP पे लगेगा वो LLP देगी या डेजिग्नेटेड पार्टनर पे करेगा? अगर इसमें कभी कोई चेंज आता है तो भी क्या लॉ मेकर क्या कहता है, कोई बताएगा? चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर कोई LLP में कभी भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो क्या LLP 30 दिन में नया पार्टनर लाएगी? नए पार्टनर से भी कंसेंट लेगी, उसका कंसेंट भी ROC के पास जमा कराएगी। ये पनिशमेंट्स थी, याद है? अब इनकॉर्पोरेशन पे आओ। हर LLP को रजिस्टर कराने के 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे LLP का नाम, बिजनेस एड्रेस, ये सब कुछ मेंशन होगा और स्टेटमेंट पे लिखना होगा कि हमने LLP बनाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है सारी फॉर्मेलिटी कंप्लाई। स्टेटमेंट पे साइन कंपनी एडवोकेट या प्रोफेशनल करेगा प्लस पार्टनर करेगा, याद है किसी को? ये स्टेटमेंट पे साइन करेंगे, बट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे कौन साइन करेगा? सारे पार्टनर्स करेंगे। झूठ बोलोगे तो उसकी सजा लिखी थी यहाँ पे। ROC को सब कुछ सही लगेगा तो वो आपके LLP को क्या कर देगा बच्चे बताओ? रजिस्टर कर देगा। क्या LLP चाहे तो कॉमन सील रख सकती है? नेक्स्ट सवाल, 13 नहीं किया था, 14 जिस दिन से LLP बन गई, आवाज नहीं आई, उस दिन से वो जो मर्जी अपने नाम पे करना चाहे कर सकती है। लो जी, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और सुनाओ, सब ठीक ठाक? चलो आज की क्लास तुम्हारे हिसाब से चलेगी। पेज देख लो, कंटेंट देख लो, जितना कहोगे उतना पढ़ाऊंगा, आज तुम्हारी चलेगी। लेकिन ये बदतमीजी नहीं कि बस मास्टर अभी छोड़ दो, बस एक रीजनेबल पेज नंबर, सेक्शन बताना बेटा, क्योंकि ये बुक अलग है ना मेरे पास। 24 तक बच्चे कह रहे 24 तक करा दो। अच्छा चलो, ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि कैसे कराओ। अब मैं इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाता हूं। बोलो बनाए। स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से सुनना। आज हो गया कौन सा डे? फ्राइडे। आज एक क्लास अपने पास है, फ्राइडे की है 20th। अगले वीक में 22, 24, 26 3 क्लासेस अगले वीक की हो गई। तो आज की क्लास और 26 तक, यानी 4 क्लासेस 26 तक हो गई। 27, 28 का 26 से 27 तक है ना। इस मंथ में हमारे पास कितनी क्लासेस हैं आज की क्लास को जोड़ के? 4। 28 तारीख का तो सैटरडे है। बोलो बच्चे यस और नो। संडे का 1 तारीख हो गई। होली 3 की है 4 की है? चलो होली 4 की है, यानी वेडनेसडे अपना ऑफ होगा, है ना। 1 तारीख की है मंडे, 1 का है मंडे, है ना। मेरी बात सुनो, पिछली बार 3 तारीख को रिजल्ट आया था, जो सितंबर का रिजल्ट आया था वो 3 तारीख को आया था। अब ICA तुम्हारा रिजल्ट वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3 को लाएगा, 2 या 3 को लाएगा, या फिर होली के बाद आएगा। होली के बाद फिर 2-3 दिन के बाद आएगा, क्योंकि स्टाफ छुट्टी पे चला जाता है ना सारा का सारा, फिर वो 6 या 7 तारीख को आएगा। मेरा इंटेंशन है कि एक तारीख को क्लास होगी ना अपनी, 1 तारीख वाली क्लास, हाँ नहीं 1 नहीं सॉरी 2 तारीख वाली क्लास होगी। तो कितनी क्लासेस होगी अपने पास? 5। मैं अभी होली से पहले की बात करता हूं। होली से पहले मेरे पास कितनी क्लासेस हैं? 5। आज की क्लास को मिला के अब अगर मेरे पास 20 पेज हैं, मैंने भी गिने नहीं है पेज, आप गिन के बताओगे। अगर 20 पेज हैं तो हम 4 पेज की एवरेज रखते हैं। किसी को मेरी बात समझ आया? 4 पेज की, हम ज्यादा पढ़ते ही नहीं है। क्या कहते हो? मुझे नहीं पता कितने पेज हैं, मैं तो जितने पेज हैं डिवाइडेड बाय 5 कर दो। शुरू के पेज भी जोड़ लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले और डेफिनेशन वाले। पेज बताओ कितने हैं, सीधी बात है, डिवाइड बाय 5 कर दो। LLP के समरी के पेज मत जोड़ देना, LLP के पेजेस। LLP 70 पे खत्म हो रही है, 71 या 72 पे खत्म होगी।
32 पे खत्म। हमने कितने पढ़ लिए? 12 में से हमने डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े, है ना। मोटा मोटा मान के चलो, मैं 20 मान लेता हूं, आप उनको छोड़ दो कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को, क्योंकि वो तो लड्डू सी चीजें हैं। हमारे पास कितने पेज बचे हैं अभी? 20। एक एवरेज क्या रखें? अगर 4 पेज भी रोज करेंगे तो क्या आराम से खत्म हो सकता है? आज पता है, आज ना इंटर की क्लास चल रही थी, लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट क्लास, कल आखिरी क्लास है उनकी। आज ना 10:30 से 12:30 का टाइम होता है, 12 बजने में 5 मिनट पड़े थे, आज का टारगेट खत्म हो गया। अभी 25 मिनट की क्लास, 35 मिनट की क्लास बची थी आज का टारगेट, क्योंकि उनकी क्लास का टारगेट होता 6 पेज का, रेगुलर क्लास 6 पेज। अच्छा, टारगेट 12 पेज का चैप्टर था, 6 पेज हो गए, 35 मिनट रह गए। बच्चे क्या कहते हैं? सर चैप्टर बहुत आसान है, अश्विन सर खत्म कर दो, आज आखिरी क्लास हमारी कल है, कल की जगह सिलेबस आज ही खत्म कर दो। और चैप्टर कुदरती बहुत आसान चैप्टर था, मतलब लड्डू सा चैप्टर था बिल्कुल। मैं कहा यार देखो, टारगेट तो 6 पेज का है ना। आप मानोगे जो नालायक थे ना, वो भी बोल पड़े, सर खत्म कर दो ना सर, कल क्यों बुला रहे हो? मतलब मैं हैरान था कि बच्चे सब ये कह रहे कि सर 6 पेज और करा दो। मैं उनको कह रहा हूं, अच्छा मैंने फ्लो में ना 6 मैं कराता हूं, मैंने फ्लो में 8 करा दिए थे, अब कितने रह गए थे? सिर्फ 4 पेज। 8 पेज के बाद मुझे फील हुआ, मैं को यार मैंने ज्यादा करा दिया आज। बच्चे बिल्कुल कूल बैठे, कह रहे सर 35 मिनट बचे, 4 पेज और कराओ, चैप्टर खत्म करो। मैं कहा ना यार, ये तो गलत हो जाएगा, मान नहीं रहे। मैं कहा अच्छा चलो कल आ जाना, पार्टी करेंगे, कल नाश्ता नुश्ता मैं मंगा दूंगा बढ़िया सा। नाश्ते का लालच दिया तो माने वो लोग। भाई अपना ना फंडा सिंपल है, एक टारगेट होना चाहिए। किसी दिन कोई बच्चा ये ना बोले कि टीचर ने ज्यादा पढ़ा दिया, ये भी ना बोले कि आज तो यार क्लास में कुछ हुआ ही नहीं। बताओ क्या ये 2 फीडबैक्स होने चाहिए हमारी क्लास में या नहीं होने चाहिए? नहीं, ना तो ये बोलना कि सर आज तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, ना तो ये बोलना कि आज जरूरत से ज्यादा पढ़ा दिया। एक इवन चलना चाहिए, क्या कहते हो आप लोग? एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब मैंने 4 पेज बोले, 4 पेज बोले, बीच में मैंने वो 2 पेजेस नहीं गिने, फीचर वाला पेज और डेफिनेशन वाले पेजेस, वो नहीं गिने, वो मैं बीच में कहीं भी करा दूंगा जब मेरे पास मार्जिन हुआ करेगा। 4 पेज का मतलब ये थोड़ी ना होता कि 2 घंटे में मैंने 4 पेज करा दिए। किसी क्लास में तुम्हें बोला चलो फीचर्स कर लेते हैं आज क्लास में साथ में, किसी दिन बोला डेफिनेशन कर लेते हैं। अपना 1 तारीख तक खत्म कर देंगे, क्या कहते हो? फिर 3 की तो होली, 3-4 तारीख की तो होली है, तब तक रिजल्ट आ गया तो ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, जरूरत पड़ी तो एक आधा चैप्टर कोई छोटा मोटा और शुरू कर देंगे। क्या ठीक है अप्रोच? बट ये 4 पेज की अप्रोच सिर्फ रिजल्ट तक है। रिजल्ट के बाद 6 से 8 पेज, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेमिना, डिपेंडिंग अपॉन यू। क्या बात क्लियर? चलो अब सवाल नहीं बच्चे, जरा ज्यादा लंबा भी नहीं लेके जाना ना सिलेबस को। अब आओ आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सेक्शन नंबर बताओगे कौन सा आया? बीच में कौन सा छोड़ा हुआ था? 13। सब लोग बोर्ड पे अलर्ट हो जाएं, मुझे बच्चे समझाएंगे। रेडी हैं भाई? आवाज नहीं आई? आओ जी, 10 मिनट में पहला सेक्शन खत्म करेंगे, आप लोग मेरे साथ। मुझे देख के देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो 13 के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। सब बच्चे पढ़े और मुझे बताएं क्या कहते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, सब लोग पढ़े सब सेक्शन 1 को जल्दी से। बस पढ़ लिया कि हर एलएलपी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब वो ऑफिस जहां पे सारे जो मेन ऑफिस होगा उस एलएलपी का। यस और नो? इस ऑफिस के बारे में, इस ऑफिस में 2 काम हुआ करेंगे, दोनों काम यहां लिखे हैं। आपको कोई देखो लिखा क्या है? टू विच ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस में बी एड्रेस। एड्रेस का मतलब अगर हमें एलएलपी को कोई नोटिस भेजना है, एलएलपी को नोटिस क्या भेजना है? मान लो जीएसटी वालों ने एलएलपी को नोटिस भेजना है, तो वो कौन से एड्रेस पे नोटिस भेजा करेंगे? क्या बात? यही एड्रेस होगा जहां सारे नोटिस, सारे कम्युनिकेशन भेजे जाएंगे। एंड वेयर दे शैल बी, आप भेजोगे, वो लोग उस एड्रेस पे उसको रिसीव किया करेंगे। बताओ, हर एलएलपी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। आ गया समझ सब सेक्शन 1? चलो सब सेक्शन कौन सा आ गया? कमन फास्ट 2। अच्छा मुझे ये बताओ भेजेंगे कैसे? बाय पोस्ट भेजेंगे? मुझे नहीं समझ आया। या ईमेल से भेजेंगे या कोरियर से भेजेंगे? जरा पढ़ के बताना। प्लेस तो तुमने बता दिया, मोड बताओ पढ़ के। सब बच्चे सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, जल्दी। सब बच्चे सब सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं।
बस पढ़ लिया। अब जो मैं पूछूंगा मुझे उसके जवाब आप लोग देंगे। सब लोग रेडी हैं? मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आंसर आता है ठीक है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक प्लीज, सौरभ बेटा माइक ले आओ और यहीं घूमो। अब डरने की जरूरत नहीं है, नहीं बोल पाते कुछ नहीं होता। बेटा इस पिंक वाली बच्ची को दो, बहुत प्यारी बच्ची बैठी है। हाँ इसी को दो। हाँ बच्चे मुझे ये बता, डॉक्यूमेंट्स पहली लाइन में एक वर्ड है सर्व। पहली लाइन में वर्ड क्या है बेटा? सर्व। सर्व का हिंदी यहां पे क्या होगा? देना। सर्व का मतलब देना। क्या बात? सर्व का मतलब क्या होता है? किसी को रोटी सर्व करना मतलब रोटी देते हैं ना, भाई इसको रोटी सर्व कर दो। सर्व मतलब देना। नोटिस अगर सर्व करना है, अच्छा यहां पे बताया किसको सर्व करना? तुमने एलएलपी को कोई नोटिस देना है, पार्टनर को देना है, या तीनों में से किसी को भी नोटिस देना है तो पार्टनर के घर पे जाके नहीं देना, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऑफिस में जाके नहीं देना। इन तीनों को नोटिस कहां भेजना? पहले ये बताओ भेजना कहां पे? आप बोलोगे रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बिल्कुल ठीक बात बोली इन्होंने, बोला रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस? एक वर्ड और है उसके आगे, रजिस्टर्ड ऑफिस के आगे, बोर्ड पे पढ़ ले, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो वर्ड। रजिस्टर्ड ऑफिस के आगे भी एक वर्ड है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एड्रेस डिक्लेयर करा। एट एनी अदर एड्रेस। ये अदर एड्रेस कौन सा एड्रेस? आगे वर्ड है स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय एलएलपी। देख रहे हो आप? स्पेसिफिकली इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? आप बोलोगे बेटा? एलएलपी ने जो अपना एड्रेस डिक्लेयर, वो तो रजिस्टर्ड ऑफ एड्रेस हो गया ना। रजिस्टर्ड ऑफ एड्रेस पे एंड के बाद लिखा एनी अदर एड्रेस एज स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय एलएलपी। एलएलपी ने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, मान लो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब में है, बट उसने बोला भाई हमारा दिल्ली में भी एक ऑफिस है, आपको पंजाब भेजने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली भेज दिया कीजिए, तो क्या हम दिल्ली भी भेज सकते हैं? एनी अदर ऑफिस जो किसने डिक्लेयर किया है बताओ बेटा? एलएलपी ने। क्या आप हमारे उस ऑफिस में भी भेज सकते हो, जरूरी नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजो, उन्होंने एक और ऑफिस बता दिया आपको। क्लियर? सात वाली बच्ची को दो। बेटा मुझे प्लेस समझ आ गई, भेजना कहां है? तू मुझे बताए कि मेथड कहां है, कैसे भेजना है? अब मैंने अंडरलाइन किया है, बाय पोस्ट। बस पोस्ट। पोस्ट पे ब्रेक मारी हो। पोस्ट के ना दो मेथड लिख दिए इन्होंने यहाँ पे। वैसे पोस्ट के 4 मेथड होते हैं, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ दो मेथड लिखे। कौन कौन सा लिखा पोस्ट का मेथड? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ये पहला मेथड है। पहला मेथड कौन सा है पोस्ट का? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ये मेथड अब बंद हो गया, बड़ा पुराना मेथड है, बड़े लंबे लंबे इसके अंदर कागज वगैरह फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी पोस्ट ऑफिस में। ये मेथड बड़ा पुराना हो गया, अब इस मेथड को कोई यूज नहीं करता। तो आज सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का कोई रियल लाइफ में यूज, बट अगर आपको पढ़ना हो ये कैसा होता था, आप गूगल पे जाके इसकी कोई स्टोरी देखना, कोई वीडियो देखना। पोस्ट का बड़ा पुराना मेथड है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। और दूसरा मेथड क्या लिखा पोस्ट का? रजिस्टर्ड पोस्ट। हाँ ये चलता है आजकल। रजिस्टर्ड पोस्ट में कोई बताएगा क्या होता है? डाकिया कभी देखा? डाकिया, पोस्टमैन आया, डाकिया डाक लेके आया। जब डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है, तुम्हारी बेल बजा के तुम्हें बाहर बुला के साइन कराता है, या सिर्फ तुम्हारे दरवाजे के नीचे चिट्ठी फेंक के भाग जाता है? अगर सिर्फ दरवाजे के नीचे चिट्ठी डाल के फेंक जाता है वो ऑर्डिनरी पोस्ट होती है, और अगर तुम्हें बाहर बुला के तुम्हारे साइन करा के तुम्हें देके जाता है तो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है। यहां कौन से पोस्ट से आएगा? रजिस्टर्ड। तो क्या एलएलपी को जब रजिस्टर उसके यहां नोटिस लेके आया करेगा तो सिर्फ कौन लेके आएगा नोटिस? पोस्टमैन आया। एग्जाम्पल एक फील करो, एग्जाम्पल हमने एलएलपी को एक नोटिस भेजा, डाकिया एलएलपी के ऑफिस के नीचे फेंक के भाग जाएगा या एलएलपी के ऑफिसर को बाहर बुलाएगा? बाहर बुलाएगा। कहेगा सर एक नोटिस आया है, ऑफिसर उस पर साइन करेगा डाकिया के ऊपर और डाकिया उसको लेटर देके जाएगा। ऐसा ही लिखा है यहाँ पे। यस सर। ओके, रजिस्टर पोस्ट समझ आए? प्रैक्टिकली रजिस्टर पोस्ट चलते हैं बेटा, लेकिन रजिस्टर पोस्ट से भी एक एडवांस मेथड है स्पीड पोस्ट। रजिस्टर पोस्ट में लग जाते हैं 4-5 दिन, स्पीड पोस्ट में लगते हैं 2 दिन। स्पीड पोस्ट अलाउड है यहाँ पे या सिर्फ रजिस्टर पोस्ट? अगर कोई और मैनर प्रिस्क्राइब कर रखा है तो उससे भी। वेरी गुड। अगर कोई और मेथड भी गवर्नमेंट ने बता रखा है, अदर मैनर के एग्जांपल, स्पीड पोस्ट अगर गवर्नमेंट बोल दे कि स्पीड पोस्ट से भेजो, कोरियर से भेजो, ईमेल से भेजो, तो उससे भी भेज सकते हो। क्या बात क्लियर? नहीं तो फिलहाल तो एक ही मेथड प्रैक्टिकल है। किताब में 2 हैं बट रियल लाइफ का एक है। किताब के 2 कौन कौन से हैं? सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। बट रियल लाइफ में कौन सा चलता है? रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या आपने पढ़ लिया? आवाज नहीं आई? आप जरा जल्दी से मेरी बात का जवाब देना, साथ वाले बच्चे को देना माइक जरा। तो बेटा क्या सिखाया पिछले सेक्शन और इस सेक्शन में फर्क क्या है बेटा? सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में? सब सेक्शन 1 में हमने बस ये बात करी है कि जो एलएलपी है उसको रजिस्टर्ड ऑफिस बताना है जहाँ पे सारे कम्युनिकेट करा जाएगा। और सब सेक्शन 2 में हमने कितना कुछ सीख लिया। एलएलपी को, उसके पार्टनर डीपी को किसी को भी नोटिस देना है तो कैसे देना है?
2 तरीके बताए हैं तरीके उसके लिए। बता दिए, और ये भी बताया कि जरूरी नहीं रजिस्टर ऑफिस पे दे सकते हो। अगर तुमने कोई और स्पेसिफाई कर रखा ऑफिस तो उस पे भी प्रोवाइड कर बोलो सकते बच्चों के सब सेक्शन 2 समझ आ गया? किसी को सब सेक्शन 2 में कुछ भी पूछना है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, ये वर्ड जरूरी हैं। क्या बात क्लियर? बाकी तो इंग्लिश है, लेकिन जो वर्ड्स हैं ये लीगल वर्ड्स है, ये तो पेपर में होने जरूरी हैं। बोलो जी, क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू बेटा। लो, आप सबको समझ आ गया। पॉइंट नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ सब बच्चे बोर्ड पे देख के, अगर एलएलपी अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहे, अलाउड या नॉट अलाउड? पहले दिल्ली में था रजिस्टर ऑफिस, अब हरियाणा में करना चाह रही है, अलाउड? क्या आरओसी को बताना चाहिए कि हमने अपना ऑफिस बदल दिया? अच्छा अच्छा, तेरा पढ़ के आना 3rd पॉइंट। जल्दी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। पढ़ लिया 3rd पॉइंट? अब सारे मेरे जो अंडरलाइन वर्ड है उनको लो एक एक करके। पहला वर्ड क्या है अंडरलाइन? आपको चेंज करना अलाउड है। मे चेंज का मतलब आपकी मर्जी है, जब मर्जी चेंज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं, जब आपका मन करे। अगला वर्ड, आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। कैसे बताना है? फॉर्म, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और किस तरीके से, मैनर मतलब कैसे बताना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट बताएगी। आरओसी के कान में जाके बताए, हुई 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 हमने ना ऑफिस बदल लिया अपना, अपना हमने दिल्ली से ना पंजाब चले गए, ऐसे बताना है। यह फॉर्मेट गवर्नमेंट बताएगी। मैनर कौन बताएगा? गवर्नमेंट। अच्छा, अगला एक वर्ड है, कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं, वो भी गवर्नमेंट बता देगी। क्या लिखा है बेटा बताओ? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। कंडीशन पता क्या हो सकती है? एलएलपी 1 साल से पहले अपना ऑफिस मत चेंज करना, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। अच्छा, एलएलपी ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि अगर तुम दिल्ली से पंजाब जा रहे हो, दिल्ली गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस क्लियर करके जाओ। गवर्नमेंट ऐसी कोई भी कंडीशन गवर्नमेंट लगा सकती है, तो आपको गवर्नमेंट की सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। आप जा सकते हो, मना नहीं है, बट आपको फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, किस तरीके से आरओसी को इन्फॉर्म करना है, ये गवर्नमेंट बताएगी। और गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस भी लगा सकती है। बोलो जी, क्या बात क्लियर? आगे एक लाइन और है, एक और लाइन है। अच्छा, हमने ना अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर लिया दिल्ली से हरियाणा 15 अप्रैल को, लेकिन आरओसी को 20 अप्रैल को बताया। बताओ वैलिड कब से शिफ्टिंग मानी जाएगी? 15 को शिफ्ट कर लिया, बट आरओसी को 20 तारीख को बताया। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? वैलिड कब से होगा? ऑन सच फाइलिंग। जिस दिन हम फाइल करेंगे उसी दिन से हमारा ऑफिस शिफ्ट माना। बेशक 15 को शिफ्ट कर लोगे, लेकिन जब तक रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे तब तक शिफ्टिंग वैलिड मानी नहीं जाएगी। बोलो जी, क्या शिफ्टिंग का पॉइंट समझ आ गया? अब देखो, यही डिफरेंस तो मैं सिखा रहा हूं। अगर आपको पॉइंट समझ आ गया, मैं अब एक छोटी सी बात बताऊं। यहां पे कंपनी लॉ एलएलपी से जीत जाता है। कंपनी लॉ में ऐसे नहीं पढ़ोगे। कंपनी लॉ में यही जो यहां पे वर्ड है ना, फॉर्म, मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है रूल्स आएंगे, कौन सा फॉर्म होगा, कौन सी मैनर होगी, क्या कंडीशंस होंगी, ये सब कुछ कहां लिखा होगा? रूल्स में। कंपनी लॉ में ऐसे नहीं मिलेगा फॉर्म, मैनर एंड कंडीशन। वहां मैं तुम्हें रूल बता दूंगा, बेटा ये वाला फॉर्म लगेगा, बेटा ये वाली मैनर होगी, बेटा ये कंडीशंस है, क्योंकि वहां मैं साथ में क्या पढ़ा रहा हूंगा तुम्हें? रूल्स। यहां पे मैं नहीं बता सकता फॉर्म क्या है, मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? मुझे रूल पढ़ना पड़ेगा। रूल बताएगा कौन सा फॉर्म, कौन सी मैनर, कौन सी कंडीशन होगी। बट अपने कोर्स का पार्ट है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ूं? सर आप तो पढ़ लिया करो। और मैं कंपनी के पढ़ के दुखी हो गया हूं। मैंने कहा मैं एलएलपी की क्यों पढ़ूं? हाँ, जब जरूरत होगी तो पढ़ लेंगे। क्या बात क्लियर है? अब एंडिंग करो। पनिशमेंट किस बात की? जरा पढ़ना। पनिशमेंट किस बात की? एलएलपी इस सेक्शन को नहीं मानती तो एलएलपी और उसके सारे पार्टनर पे रोज की कितनी पेनल्टी? कहां तक जाएगी पेनल्टी? अगर 200 दिन तक नहीं बताया, 500 इंटू 200, 1 लाख। 1 लाख लगेगा या 50,000? एलएलपी भी देगी, उसके पार्टनर भी देंगे। क्लास बोलो क्लियर है? आवाज नहीं आई? दैट्स ऑल। सेक्शन नंबर कौन सा फिनिश हो गया? 13। मेरा 13 मैंने तो कराया नहीं, तुमने खुद ही कर लिया। बोलो बोलो बोलो। 13(1) हर एलएलपी का अपना क्या होना चाहिए? 13(2) उसे नोटिस कैसे भेजना है? बाय पोस्ट। 13(3) कुछ भी चेंज होगा आरओसी को बताना, नहीं बताओगे तो बोलो क्लियर है? रजिस्टर ऑफिस समझ आ गया? सेक्शन 12 13 हमारा हो गया था। अब हम जाएंगे कौन से पे? अब हम जाएंगे सेक्शन 14 के बाद सेक्शन नंबर 15। अब 15, 16, 17 तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। अरे 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 15,
16, 17। क्लियर है? कोई बच्चा ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची मन पे हाथ रख के, पेज गिनने शुरू तो नहीं कर दिए, चल आधा हो गया, एक हो गया, यस यस। किसी के मन में ये भावना तो नहीं आ रही? सर आ तो रही है, आपको क्या क्या बताएं, है ना? मेरा डाउट बस, मैं तो भगवान से सच बताऊं, एक बात रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान जी जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं ना, सारे ना पास होके इंटर में आ जाए। मेरी बात गलत तो नहीं है? मेरा पिछली बार बहुत दिल टूटा था, इस बार ना टूटे। दिल टूट जाता है यार। अभी तो बच्चे कम है इस बार अभी बच्चे कम आए। पिछली बार तीनों भर गए थे हमारे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, रिजल्ट से पहले। जब रिजल्ट आया तो एक ही रह गया। क्या बात क्लियर है? तो मेरा बड़ा दिल टूटा था। मैं कहा मेरे बच्चे कहाँ गए सारे? चेहरे तो पता ही होते हैं ना बच्चों के। बड़ा दिल टूटा था। हाँ, अब सवाल 15, 16 और 17 रेडी हो? पहले बात करते हैं नाम की। क्या एलएलपी को अपना नाम सोचना पड़ेगा? आवाज नहीं आई? हर एलएलपी का अपना क्या होना चाहिए? नाम किसी दूसरे का चुराना अलाउड है? आवाज नहीं आई? बस कसम क्यों खा रहे, जरा सच्चे क्यों बन रहे, जल्दी बोलो। किसी दूसरे का नाम चुराना अलाउड है? यूएसए की एक कंपनी है, उसका नाम मुझे बहुत पसंद है, टेस्ला। टेस्ला कंपनी है यूएसए में। मैं इंडिया में उस नाम से एलएलपी बना लेता हूं। अबे मैं इतना ईमानदार नहीं हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अलाउड? किसी का नाम चुरा के रख लूं? सनी लियोनी एलएलपी। आहा आहा, कस्टमर ही कस्टमर। हाँ, मेरा डाउट। अभी बताओ, अभी बताओ। हाँ बोलो, क्या कहते हो? हर एलएलपी का अपना नाम होना चाहिए, नाम चुरा के रखना ही अपने। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं खुद से सोचूंगा अपना नाम? हाँ, इतना क्रिएटिव नहीं हो कि मैं अपने एलएलपी का नाम रखूं। अब आप मुझे बताओगे, पहला पॉइंट तो देखो, क्या पता क्या कह रहा है? जैसे और बच्चे को अपना नाम होना चाहिए ना, हर एलएलपी का भी अपना। और ये एलएलपी है, इसके 2-3 नाम नहीं होंगे, चिन्नू मुन्नू शोनू। इसका एक ही लीगल नेम होगा। बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट, नाम चुराना अलाउड या नहीं, ये तुम मुझे बताओगे। पढ़ो पहले, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सबसेक्शन 1 पढ़ो। अभी आऊंगा बेटा, अभी आऊंगा। हाँ, अभी सुनूंगा तेरी बात। हाँ जी, अच्छा, नाम के पीछे भी कुछ लिखने को बोला? पूरा लिखना नाम के पीछे? एलएलपी पूरा कह रहा हूं, पूरा लिख रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या सिर्फ इकोनॉमिक्स, ये क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म? एलएलपी। हर एलएलपी के नाम के पीछे या तो पूरा लिखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी लिखना। ऑप्शन या मैंडेटरी? आवाज नहीं। ऑप्शन या मैंडेटरी? जो कह रहे हैं मैंडेटरी और जो कह रहे हैं ऑप्शनल, अपनी बात का लॉजिक देंगे। कौन सा वर्ड है जो दिखा रहा है ये लिखना मैंडेटरी है नाम के पीछे, और जो कह रहे हैं ऑप्शनल, कौन सा वर्ड है जो कह रहे हैं ये लिखना ऑप्शनल? शैल वर्ड आ रहा है पहली लाइन में। शैल मीन्स क्या होता है? मैंडेटरी है। आपको नाम के पीछे या तो पूरा लिखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या एलएलपी लिखो। बोलो, क्या बात क्लियर है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट नहीं। सेकंड पॉइंट बताना, एलएलपी क्या कर सकती है? किसी का नाम चुराना अलाउड है? जरा सेकंड पॉइंट पढ़ के आना, सबसेक्शन 2। जल्दी जल्दी, यार आवाज नहीं आ रही। अरे जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी। हाँ जी, मेरा डाउट। अरे जल्दी जल्दी, पढ़ लिया? किसका नाम क्या लिखते हैं? एलएलपी किसी भी नाम से बन सकते हो, बट किस नाम से नहीं बनना? जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगते हैं? दोबारा दोबारा दोबारा, जो किसको अनडिजायरेबल लगते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है किसी पॉपुलर पर्सन का नाम मत रखिएगा, नहीं तो मुझे अनडिजायरेबल लगेगा। आप किसका नाम मत रखिएगा? किसी पॉपुलर पर्सन का नाम मत रखिएगा, नहीं तो मुझे क्या लगेगा? अगर रखना है तो पहले उस पॉपुलर पर्सन से अपना क्या लीजिएगा? कंसेंट। क्या मैं महात्मा गांधी एलएलपी बना सकता हूं? नरेंद्र मोदी एलएलपी बना सकता हूं? नहीं। पॉपुलर नाम है, मुझे पहले इन लोगों से पूछना है। इनसे बिना पूछे अगर मैंने इनका नाम रख लिया तो मेरी एलएलपी किसको अनडिजायरेबल लगेगी? बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नाम मत रखिए जो किसी पॉपुलर बंदे का नाम है। चलो, कंसेंट। मोदी जी के पास चले जाओ। गांधी जी तो अब है ही नहीं, तो गांधी जी के जो वंशज हैं, गांधी जी के जो वंशज हैं उनसे बात करो जाके कि भाई मुझे, आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं अगर मैं महात्मा गांधी रखना चाहता हूं? अगर वो अलाउ कर दे तो। ये बात मैंने कंपनी लॉ में भी बताई थी। अब एक बात का जवाब दो, मेरा डाउट। अब कोई बंदा है जो कह रहा है कि सर मेरे पापा का नाम भी नरेंद्र मोदी है, मतलब कुदरती भाई ऐसा हो सकता है ना किसी और का नाम भी नरेंद्र मोदी हो, तो कह रहा है मैं अपने पापा के नाम पे एलएलपी रखना चाहता हूं। अलाउड या नॉट अलाउड?
नॉट अलाउड। क्यों? क्या नरेंद्र मोदी आपके पापा से पहले कोई और बंदा पॉपुलर हो गया इस नाम से? तो आप ये नाम नहीं रख सकते। यार मैं अश्मीत सिंह रखना चाहता हूं, अश्मीत सिंह LLP अपना नाम, अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। मैं अपनी खुद की LLP अपने नाम से बनाना चाहता हूं, अलाउड या नॉट अलाउड? बट अगर ये नाम पहले कोई और किसी और का भी और वो पॉपुलर हो गया तो फिर ये नाम मेरे हाथ से गया, मैं इस नाम से LLP नहीं बना सकता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? अच्छा, वो नाम नहीं रखूंगा जो पॉपुलर है। किसी कंपनी का नाम चुरा सकता हूं? आवाज नहीं आई। अच्छा, कंपनी है उसका नाम है रिलायंस। रिलायंस, वो डबल L लिखती है, वो रिलायंस लिमिटेड है, मैं रख लू रिलायंस LLP। बोलो, अगर आपने सेम रख लिया तो क्या वर्ड हो जाएगा? आइडेंटिकल। अगर वो डबल L रखती है, मैं सिंगल L रख लूं तो आपका टू नियरली क्या हो जाएगा बताओ? रिजेंबल। ना तो सेम रखना अलाउड है, किसका नाम नहीं चुरा सकते ये बताओ? किसी LLP, अदर LLP लिखा और अदर LLP के बाद वर्ड है कंपनी और तीसरा वर्ड है ट्रेडमार्क, तीनों पे क्रॉस कर रहा हूं मैं। आप किसी दूसरी LLP का नाम डिट्टो सेम नहीं चुरा सकते। डिट्टो सेम के लिए क्या वर्ड है? डिट्टो सेम किसी दूसरे का नाम। और टू नियरली रिजेंबल, मिलता जुलता भी नहीं चुरा सकते। मतलब उसका नाम मैं सिंगल L आ रहा है, तुम डबल L लगा रहे हो, उसमें सिंगल T आ रहा है, तुम डबल T लगा रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है। क्या किसी कंपनी का नाम चुरा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी का नाम डिट्टो भी नहीं चुरा सकते, मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए तुम्हारा नाम कंपनी से। तीसरा, किसका नाम नहीं चुरा सकते? किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। दोबारा दोबारा दोबारा, किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कोई बच्चा बताएगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क? हर किसी का अपना एक ब्रांड लोगो होता है। अब वैभव जिलान क्लासेस का लोगो देखा हो तुमने, बुक्स के ऊपर होता है, वो वैभव जिलान क्लासेस का ट्रेडमार्क है। क्या बात क्लियर है? हर किसी का सिंबल होता है। ऑडी का सिंबल देखा होगा, 4 सर्कल्स होती है। हर किसी का अपना एक सिंबल या एक लोगो होता है। क्या मैं किसी का लोगो चुरा के अपने नाम में रख सकता हूं? बिल्कुल नॉट अलाउड। तो आपको 3 चीजें मना करी हैं। अब मैं जो पूछूंगा जवाब तुम दोगे उसका। इस कंपनी का नाम है वैभव जिलान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं बनाना चाहता हूं वैभव जिलान क्लासेस LLP, अलाउड या नॉट अलाउड? मैं किसका नाम चुरा रहा हूं? एक कंपनी का। अलाउड ही नहीं है। बोलो जी क्लियर? एग्जाम्पल 2, मान लो जिस तुम टीचर से पढ़े 12वीं में, वो एक पार्टनरशिप फर्म होता या सोल प्रोप्राइटर होता। मान लो तुम पढ़े हो किसी बंसल क्लासेस में, और बंसल क्लासेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप है या एक पार्टनरशिप फर्म है, बड़ी पॉपुलर है, बंसल क्लासेस पढ़ाती है। तुमने सोचा उसका नाम चुरा लेती है। तुमने एक पार्टनरशिप फर्म का नाम चुराना है, अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। बताओ क्यों? क्योंकि यहां तो सिर्फ 3 लोगों का नाम मना किया, कंपनी का, LLP का, और क्या बाकी किसी का नाम चुराना अलाउड है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जिसका मर्जी चुराओ, बस इन 3 लोगों का मत चुराना। बोलो, क्या बात समझ आ गया? तो LLP आपका अपना नाम होना चाहिए, और आपका नाम क्या नहीं होना चाहिए? फास्ट फास्ट, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। सेकंड, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, नियरली रिजेंबल नहीं होना चाहिए। किसके साथ? 3 लोगों के साथ। फास्ट फास्ट, क्या बात है? आपको पता आपके 2 सेक्शन खत्म भी हो गए, 13 और 15। पता लगा आपको? हमसे पूछो। हाँ, चले 16 पे। अब एक बात बताओ, अब आपको एक नाम पसंद आया, मान लो यहां एक बंद लड़का बैठा है। हाँ भाई, किसके ऊपर एग्जाम्पल ले? तेरा नाम क्या है? ले लूं एग्जाम्पल? अलाउड? नाम पेटेंट तो नहीं है, कर ले लगता हो। योगेश नाम है, योगेश नाम है भाई का। मान लो भाई की एक बंदी है, मान लो भाई की एक बंदी है, उसका नाम क्या रखे? योगिता। योगेश की योगिता, ठीक है, योगेश की योगिता। भाई पूरा प्यार है, बहुत बहुत अच्छा प्यार है। हाँ जी, प्यार है, इसमें गलत क्या बात है? अब बात तो सुनो, योगिता इसका नर्सरी से अब तक का प्यार है और शादी होने की भी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो इसने सोचा मैं जो LLP बनाऊंगा वो अपनी फ्रेंड के नाम पे बनाऊंगा, योगिता LLP। अब ये नाम अवेलेबल या नॉट अवेलेबल? अगर इस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी है या LLP है या कोई ट्रेडमार्क है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसने गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.mca.gov.in, उस पर जाके चेक किया, योगिता LLP। ओ भाई साहब, मिल रहा है, अवेलेबल है। खुश हो गया, कह रहा है खाली पड़ा है, अभी तक किसी ने लिया नहीं है। अब इसकी सहेली जो है ना,
वो इसका एक दोस्त है कमल, उसको भी बहुत पसंद है। ट्रायंगल है, समझ रहे हो ट्रायंगल? हाँ जी, कमल सोच रहा है योगिता के नाम पे तो मैं बनाऊंगा एलएलपी। इसको ये खबर आ गई कहीं से, कमन फास्ट। अभी योगिता नाम खाली पड़ा है। बस आप तुम ना गलत, मैं बोल रहा हूँ योगिता नाम खाली पड़ा, पीछे एक बच्चा सोच रहा है योगिता भी तो खाली है। मैं योगिता की बात नहीं कर रहा, मैं उसके नाम की बात कर रहा हूं। योगिता नाम अभी अवेलेबल है भाई, योगिता भी अवेलेबल है, मत बोलना प्लीज। हाँ, योगिता नाम अभी अवेलेबल है। तो ये क्या सोच रहा है योगेश, योगेश नाम था ना, योगेश सोच रहा है क्यों ना इस नाम को रिजर्व करवा लें, नाम को रिजर्व करवा लें। रिजर्व कराने से क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? आरओसी की वेबसाइट से हट जाएगा, तो कोई दूसरा सर्च करेगा भी तो उसको दिखेगा ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप एलएलपी बनाने में अभी आपको टाइम लगेगा, तो आप कुछ दिनों के लिए नाम क्या कर सकते हो, रिजर्व कराने से क्या होगा, वो नाम कोई और ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? आई रिपीट, वो नाम कोई और ले नहीं पाएगा। लॉ मेकर कहते हैं आपको रिजर्व कराना है, आप करा सकते हो। कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, सब बच्चे बोलो, कंपल्शन है या ऑप्शन है? रिजर्व कराना कंपल्शन है या ऑप्शन है? मेरे दोस्तों, रजिस्ट्रार मैक्सिमम 3 महीने के लिए नाम रिजर्व कर सकता है। रजिस्ट्रार आपके लिए नाम कितने महीने के लिए रिजर्व कर सकता है? तो 3 महीने के बाद 2 ऑप्शंस होंगे। कोई बच्चा बताएगा क्या होंगे 2 ऑप्शंस? 3 महीने के बाद 2 ऑप्शंस होंगे, कोई सोच के बताएगा? हाथ खड़ा करो और बताओ क्या 2 ऑप्शंस होंगे 3 महीने के बाद? वेरी गुड, आंसर देना। सौरभ बेटा माइक दो। सौरभ, 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 माइक दो स्पेक्स वाले बच्चे को। हाँ सौरभ, तुम वहां सामने ही बैठ जाओ। सो गए थे क्या? हाँ, या मोबाइल में रील देख रहे होगे? 2 ही ऑप्शन है इंडिया में लोगों के पास, एक तीसरा भी है। हाँ, मेरा डाउट, रजिस्टर करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? नहीं, 3 महीने के बाद क्या होगा? 3 महीने के लिए नाम रिजर्व करा लिया योगेश ने, 3 महीने के बाद क्या होगा? या तो उसे मतलब या तो कोई और, किसी और को नाम मिल जाएगा वो, या फिर वो करवा सकते? नहीं 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 नहीं, किसी और को कैसे मिल जाएगा जब योगेश के लिए रिजर्व है? तो वो तो रिजर्व से हट जाएगा ना 3 महीने के बाद 2 ऑप्शंस क्या होंगे? पहला ऑप्शन वो रिजर्व करवा ले 3 महीने के बाद, मतलब खत्म होते ही तुरंत, क्योंकि 3 महीने के बाद दोबारा रिजर्व करने को कह रही है। क्या आप दोबारा रिजर्व करवा सकते हैं? हाँ, आप सेकेंड टाइम रिजर्व करा लो अगर अलाउड है तो। सेकेंड टाइम रिजर्व करा लो। ये 3 ऑप्शन हो गए। फिर ऑप्शन 2, या आप उस नाम से अपनी एलएलपी रजिस्टर करवा लो। हाँ भाई, एलएलपी अभी माइक अपने पास रखो। क्या ये 3 महीने के अंदर एलएलपी रजिस्टर करवा सकता है उस नाम से? करवा सकता है। या अगर नहीं करा पाता 3 महीने के अंदर अंदर, तो दोबारा रिजर्व करा सकते हैं। रिजर्व दोबारा करवा सकता है, समझ आ रहा है? रिजर्व दोबारा करवा लिया, एक बार रिजर्व हुआ था, अब दोबारा रिजर्व करवा लिया। एक तीसरा ऑप्शन है, अगर ये ना ये दोबारा रिजर्व करवाता है, ना ये 3 महीने में एलएलपी रजिस्टर करा पाए, तो क्या होगा? क्या नाम अवेलेबल हो जाएगा? कोई और रख सकता है अब ये नाम? करवा सकता है। यस और नो? अब ये नाम अवेलेबल हो जाएगा, कोई भी रख सकता है। तो बताओ बेटा, आपको रिजर्व कराना कंपल्शन नहीं है, आपका चॉइस है, बट अगर कराओगे तो आपको फायदा होगा। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? अब दे दो माइक, थैंक यू। अच्छा, किसके पास जाना पड़ेगा रिजर्व कराने? आरओसी के पास। आरओसी के पास। जो नाम आपने सोचा होगा, योगेश ने क्या नाम सोचा था? योगिता एलएलपी। या योगिता एलएलपी आरओसी बिना देखे रिजर्व कर देगा, या चेक करेगा कि इसका नाम कहीं अनडिजायरेबल तो नहीं है, इसका नाम किसी दूसरी कंपनी एलएलपी या ट्रेडमार्क से चोरी हुआ नाम तो नहीं है? वो चेक करके रिजर्व करेगा, बिना चेक करे आरओसी रिजर्व कर देगा? वो चेक करेगा, अगर नाम सही लगेगा तो रिजर्व कर देगा। क्या बात क्लियर है? तो लो जी, सब बच्चे देखो, अ पर्सन में अप्लाई। अ पर्सन तेरे लिए यूज हो रहा है भाई वर्ड, अ पर्सन में अप्लाई। किसके लिए यूज हो रहा है वर्ड? जो बंदा रिजर्व कराने जा रहे हैं। A person may apply in form and manner and with the fees as may be। कैसे अप्लाई करना है? फॉर्म और मैनर बता दिया जाएगा, फीस के साथ अप्लाई करना है। किसके पास? आप अपना नाम रिजर्व करा सकते हैं, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अभी ये पॉइंट पढ़ना केवल, नेम ऑफ अ प्रपोज्ड एलएलपी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेम ऑफ अ प्रपोज्ड एलएलपी? जिस नाम से आप एलएलपी खोलना, उस नाम को आप पहले रिजर्व करा लो। क्या बात क्लियर? फ्री में रिजर्व होगा या फीस लगेगी? ये तो वो लोग हैं जो न्यू एलएलपी बना रहे हैं, उन्हें कोई नाम पसंद आया, उन्होंने नाम को क्या करा लिया? रिजर्व। अब करते सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब सोचो कोई एलएलपी है ऑलरेडी,
अब बी पॉइंट समझा रहा हूं, ए पॉइंट समझ आ गया? कोई नई एलएलपी बना रहा है, योगेश का एग्जांपल लिया। अब सुनो बी पॉइंट, जाग रहे हो? जाग रहे हो? सो तो नहीं गए? मैं ठीक हूं, मेरी एनर्जी ठीक लग रही है? नहीं, मैं वैसे आज छुट्टी करने के मूड में था। मैं कहा यार आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, सुबह में आया ना, मैंने कहा एक ही क्लास लूंगा, एक क्लास के बाद चला जाऊंगा। आज की क्लास वैसे मैं लेने के मूड में था नहीं। तबीयत पता क्यों खराब हुई मेरी? वो ना मैं थोड़ा सा ना डाइटिंग पे जा रहा था और रात को मैंने डिनर नहीं खाया। मम्मा मेरे को कह रही बेटा डिनर कर ले। मैं कहा नहीं मम्मी, थोड़ा दिन ना डाइटिंग करेंगे। अब देखो रात को मैंने कुछ खाया नहीं और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई। हम पंजाबी है ना, हमसे डाइटिंग होती नहीं है, बड़ा मुश्किल है डाइटिंग करना। अब मेरा सवाल, ऐसी डाइटिंग का फायदा क्या? अब मैंने रात को कुछ नहीं खाया, फिर मेरी तबीयत खराब हो रही है। उस बैच में मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो बच्चे सर हुआ क्या? मैं कहा बेटा मैंने रात को खाया नहीं, भी नाश्ता किया है ना, क्योंकि हमारे माइंड है ना। मैं कहा बेटा मैं नाश्ता करके आया, वो तो सुबह का नाश्ता हुआ, मैंने तो कल रोटी नहीं खाई थी। तो एक लड़का कहता सर क्या कर रहे हैं? मैं कहा भूख सी लग रही है कुछ, कैसे छोले भटूरे मंगा दूं आशु के? मंगा ले यार। क्लास के बीच में उसने ऑर्डर किया, वो आ गए, मैं ब्रेक अभी मिली, मैं खा के आया। तब मुझे थोड़ा ठीक लगा कि अब सर मैंने नाश्ता किया हो तो फिर भी मैंने क्यों खाया, आपको समझ आ गया होगा। वो तो रात का कंपनसेट किया मैंने अपना। हाँ, मैं रह ही नहीं सकता। ओके, अब आप सवाल, लेकिन गलत बात, खाना कम चाहिए यार। मैं तो यूट्यूब पर रीलें देख देख के पागल हुआ पड़ा हूं। कैलोरी डेफिसिट में रहा कीजिए। मेरे जैसा बंदा कैलोरी डेफिसिट में रह गया ना बेटा, तो हो गया काम। नहीं, गलत बात है। जिसको जितना खाना है खाया करो यार, जिंदगी एक मिली है। सच बताना, जो कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं वो भी क्या, मरना तो उन्होंने भी है, तो बिना खाए क्यों मरना, खा के मरो। सही बात है ना बेटा? अब सवाल, ओके जल्दी से, जाग रही हैं मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब एक एलएलपी का एग्जांपल लो। हाँ जी, तुम्हारा नाम क्या है? राधा। राधा एलएलपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। राधा एलएलपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 2022 में। क्या बात क्लियर? ये एलएलपी रजिस्टर्ड है, इसका नाम है राधा एलएलपी। इज इट ओके? अब ये एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाह रही है। क्यों? क्या एलएलपी अपना नाम कभी चेंज कर सकती है? हाँ, राधा एलएलपी है। हाँ जी, अब ये सोच रही है राधे श्याम एलएलपी कर ले। राधा से राधे श्याम एलएलपी, भगवान जी के नाम पे जाना चाहती है। क्या कहते हो? क्या कोई एलएलपी अपना नाम चेंज कर सकती है? इसने आके वेबसाइट पे चेक किया, राधे श्याम एलएलपी अवेलेबल है। बोलो, क्या ये रिजर्व करा सकती है? क्यों करा रही है रिजर्व? क्योंकि इसको वो नाम चेंज करके राधे श्याम रखना है। राधे श्याम अगर अवेलेबल है तो क्या ये उस नाम को रिजर्व करा सकती है? अब की बार रिजर्व कराने कौन जा रहा है? नेम टू विच एलएलपी प्रपोजेस टू चेंज इट्स नेम। कौन सी एलएलपी की बात हो रही है? राधा एलएलपी प्रपोज कर रही है अपना नाम चेंज करने का। क्या नाम रखना चाह रही है वो? तो राधे श्याम अगर अवेलेबल है तो क्या वो रिजर्व करवा सकती है? यस सर। अब तुम मुझे बताओगे ए और बी में डिफरेंस क्या आया समझ? पहले वाले में, वेरी गुड, पहले वाले में पीछे वाली लड़की से सुनेंगे। बेटा माइक देना उस बच्ची को। हाँ, डरना नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपका? दिशा बोलो बच्चे। सर फर्स्ट टाइम कर रहा है ए में, तो फर्स्ट पॉइंट में ए जो पार्ट है, जो द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, वो फर्स्ट टाइम एलएलपी मैन्युफैक्चर हो रही है, मतलब बन रही है। पहली बार जो एलएलपी बन रही है उनके लिए है। और सेकंड पॉइंट में नाम चेंज कर रही है जो एलएलपी अपना नाम बदल रही है उनके लिए है। क्या ये दोनों लोग अपना नाम रिजर्व करवा सकते हैं? आवाज नहीं आई? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन जाना किसके पास पड़ेगा? आरओसी के पास फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, मानर में जाना पड़ेगा। आरओसी भगवान का घर की तरह नहीं है कि फ्री में जाओगे, जब भी जाओगे मत्था टेकना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। क्या बात क्लियर है? हाँ जी। अब आरओसी क्या करेगा? अपॉन रिसीविंग दी एप्लीकेशन, जब आरओसी के पास क्या आ गई, ऑन पेमेंट ऑफ दी फीस, वो चेक करेगा फीस आई या नहीं आई, सिर्फ एप्लीकेशन आई है या फीस भी आई है, आ गई फीस आ गई, तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी अगर सेटिस्फाई हो गया ना कि आपने सारे रूल्स फॉलो करे हैं, हाँ जी, आरओसी आपका नाम रिजर्व कर देगा। दोस्तों बोलो, आपका नाम क्या कर देगा? कितने दिनों के लिए रिजर्व कर देगा? कोई बच्चा बताएगा? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहां से गिनना? पहले ये बताओ, 3 मंथ्स कहां से गिनना? ऑप्शन 1, जिस दिन हमने अप्लाई किया था उससे 3 महीने में वो हमारा नाम, हाँ उससे 3 महीने हमारा नाम रिजर्व रहेगा, ऐसा बोल रहा हूं मैं। हमने आज क्या तारीख है, कोई बच्चा बताएगा? आज 20 तारीख को हमने अप्लाई किया था कि सर हमारा नाम रिजर्व कर दो प्लीज। क्या तारीख है? 20 फरवरी।
हमने अप्लाई किया, उसने हमारे को 23 तारीख को कंफर्मेशन दी, ओके नेम रिजर्व्ड, तो 3 महीने कहां से शुरू होंगे? वेरी गुड, 23 से, क्योंकि यहां पे वर्ड है फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन आरओसी आपको मेल भेजेगा कंफर्मेशन की कि आपका नाम रिजर्व हो गया, वहां से 3 महीने के लिए। अच्छा सवाल, अब ये लाइन देखो कितनी प्यारी लाइन है। हाँ जी, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करी, कोई बताएगा ये लाइन क्या है? गलत इंटरप्रिटेशन, ये कह रहे हैं जो नाम रिजर्व करा है वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा, गलत इंटरप्रिटेशन। ना ना ना, गलत इंटरप्रेट कर। वेरी गुड, 15:2 का रेफरेंस आ रहा है, 15:2 ऊपर जाएगा, 15:2 ये रहा, 15:2 ये रहा। अगर आपका नाम क्या होगा? अनडिजायरेबल, या आपका नाम आइडेंटिकल होगा किसी कंपनी के साथ, किसी एलएलपी के साथ या ट्रेडमार्क के साथ, तो बताओ नाम रिजर्व होगा या नाम रिजेक्ट होगा? अगर 15:2 का, सब बच्चे याद रखना, अगर 15:2 के हिसाब से नाम नहीं लाओगे तो फिर आपका नाम रिजर्व नहीं होगा, सीधा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, जो लोग अप्लाई करते हैं प्लीज हमारा नाम रिजर्व कर दो, उनके साथ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो रिजर्व होगा 3 महीने के लिए, या उनका नाम रिजर्व नहीं होगा, सीधा रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने 15:2 का क्या किया होगा? वॉयलेशन। तो बेटा आपका नाम रिजेक्ट हो गया। अब यहां नॉलेज के 2-3 सवाल। सर नाम रिजेक्ट हो गया, रिजर्व नहीं हुआ, तो फीस वापस मिलेगी? न, जो गई सो गई। तो अगर आपका नाम रिजर्व नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो फीस गई। अब हो सकता है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, एक बार और अलाउड होगा, दोबारा फीस नहीं लगेगी। आपका नाम अगर रिजेक्ट हो गया, आपको नया नाम सोचो फिर से, और फिर से अप्लाई कर दो। सेकंड टाइम हो सकता है आपसे फीस चार्ज ना की जाए, वो रूल्स में पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, सेकंड टाइम पे फीस नहीं लगती। मतलब एक बार रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा अप्लाई कर लीजिए, दोबारा आपसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। वो अगर दोबारा भी रिजेक्ट हो गया सर, तीसरी बार फिर चलते हैं सर, तो फिर आपको क्या लग जाएगी बताओ? फीस लग जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो आप बताओ, आपको मैंने सेक्शन कौन सा समझा दिया? 16 सब सेक्शन 1 एंड 16 सब सेक्शन 2। बोलो क्लियर है? आवाज नहीं आई? आप बताओ एक बार जरा जल्दी से समअप करो। 16 सब सेक्शन 1, आप जो मर्जी नाम रखिए, आपका मन करे तो नाम रिजर्व करवाइए। बुलेट ए क्लॉज ए क्या बोलता है? कोई नई एलएलपी बना रहा है, प्रपोज्ड एलएलपी, उस नाम को रिजर्व करा ले। बुलेट बी क्या बोलता है? क्लॉज बी, कोई एलएलपी अपना नाम बदल रही है, जो नाम बदल रही है उस नाम को रिजर्व करवा ले। सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है? आरओसी सेटिस्फाई हुआ तो 3 महीने के लिए आपका नाम रिजर्व कर देगा, बट अगर सही नहीं हुआ 15(2) में, तो नाम रिजेक्ट हो जाएगा। बोलो क्या बात क्लियर है? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। हाँ जी, मेरा सवाल 16 आपको समझ आ गया। 15 कौन सा था? नेम। और अभी हमने कौन सा पढ़ा? 13। ठीक ठाक समझ आ रहे हैं आपको सेक्शन? ये था फाउंडेशन में, था ये वाला, ये भी था, अगला रेक्टिफिकेशन भी था, 17 भी था, 17 तक था। तो पहले बता रहे थे, इतने में बोल देता खुद ही पढ़ लो बेटे। अच्छा मैं फाउंडेशन जितना ही डेप्थ में जा रहा हूं अभी, अब जब डेप्थ बढ़ा दी मैंने डेप्थ बढ़ाई है। अगर आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया हो, मैं फाउंडेशन में इतना नहीं बोलता था। नहीं वैसे तो मैं बोलता था, लेकिन टॉपिक में मैं इतना ज्यादा नहीं बोलता था। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, लो जी, क्या बात क्लियर? अब देखते 17 याद है, मुझे याद आ गया 17 कराया था। दोस्तों अब 2 मिनट देना जरा मेरे को। आपको 16 समझ आया? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने किसी कंपनी का नाम, किसी एलएलपी का नाम या किसी का ट्रेडमार्क चुरा लिया और रजिस्ट्रार को पता ही नहीं लगा और उसने हमारी एलएलपी रजिस्टर कर दी? दोबारा, हमने एक एलएलपी बनाई, किसी कंपनी का नाम चुरा लिया। जिस कंपनी का नाम चुराया ना वो पॉपुलर नहीं थी, पुणे की कोई कंपनी थी, ज्यादा पॉपुलर थी नहीं। मैंने उसके नाम पे दिल्ली में क्या बना ली? एलएलपी। रजिस्ट्रार को अप्लाई किया, उसने ध्यान नहीं दिया, मेरी एलएलपी रजिस्टर कर ली, बट मैंने किसी का नाम चुराया, पुणे की एक प्राइवेट कंपनी का। अलाउड या गलत? या तो मैंने किसी कंपनी का नाम चुरा लिया या किसी ट्रेडमार्क का नाम चुराया। वैसे तो आज के कंप्यूटर्स बहुत सॉलिड है, क्या वो पकड़ लेते हैं 1 मिनट में अगर आप नाम चुराओगे? लेकिन मान लो नहीं पकड़ पाए, मैंने नाम चुरा लिया, अब क्या होगा? मैं दिल्ली में एलएलपी बना के बैठ गया, किसी का नाम चुरा के, हाँ मुझे बता रहे
एक्चुअली एक पुणे की कंपनी थी, पुणे में पॉपुलर थी, मैंने उसका नाम पे दिल्ली में एलएलपी बना ली और दिल्ली के कस्टमर्स को पागल बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं पुणे क्यों जा रहे हो, समझ आई किसी को पता, पुणे क्यों जा रहे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे से ले लो सामान। मैंने उसका नाम चुरा लिया, किसी को पता ही नहीं चला। बोलो अलाउड या नॉट अलाउड? बट हो गया तो हो गया, अब क्या करें, हो गया तो हो गया, अब क्या करें, कोई बच्चा बताएगा क्या होगा? हाँ जी, बस कुछ नहीं होगा। अगर ध्यान से सुनना आप, जब मैं लाइन बोलूंगा, अगर आपने किसी का नाम चुराया है ना, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बात पता लग गई। किसको पता लग गई? कि आप लोगों ने क्या किया, कोई बच्चा बताएगा? आप लोगों ने अपना नाम जो रजिस्टर करवाया है ना, वो क्या है, या वो क्या कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, कोई बच्चा बताएगा? किसी अदर एलएलपी से मैच कर रहा है, या अदर कंपनी से मैच कर रहा है, या किसी के? बस ब्रेक मार दो। अगर गवर्नमेंट को ऐसे लगा कि कोई एलएलपी रजिस्टर हुई है, कौन रजिस्टर हुई है, कोई बच्चा बताएगा? येलो येलो पढ़ो, एलएलपी क्या हुई है, रजिस्टर हुई है, लेकिन किस नाम से रजिस्टर हुई है, कोई ये तो बताए। अब बॉक्स में जाओ, ऐसे नाम से जो आइडेंटिकल है या क्लोजली किसके साथ रिजेंबल करता है, किसी एलएलपी के नाम, किसी कंपनी के नाम, या किसी के ट्रेडमार्क के नाम। हाँ जी, और क्या लोग इसमें गलती कर सकते हैं? एज लाइकली टू बी मिस्टेकन, इस लाइन का मतलब कोई समझाएगा? एज लाइकली टू बी मिस्टेकन, क्या लोगों से मिस्टेक होगी? अब पुणे की कंपनी का नाम चुरा लिया, दिल्ली के कस्टमर पुणे जाएंगे नहीं, वो मुझसे सामान खरीद लेंगे, ये तो गलत काम कर रहा हूं मैं। तो बताओ सीजी बेटा, अब बताओ ध्यान से सुनना मेरा डाउट। यस, सीजी के पास कौन जाएगा, सीजी के पास कौन जाएगा, तुम मुझे पढ़ के बताओगे, यहां मिलेगा सीजी के पास कौन जाएगा इन 2 लाइनों में। सीजी के पास कौन जाएगा? मेरा नाम चुरा लिया, भाई मैंने तो हिंट भी दे दिया। कौन जा रहे हैं सीजी के पास? हाँ जी, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी। बताओगे ये सच एलएलपी कौन है? जिसका नाम हमने, या प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ट्रेडमार्क का मालिक, एलएलपी की या ट्रेडमार्क का मालिक, या वो कंपनी, कंपनी दिख रहा है आपको यहां पे, जिसका नाम चुराया। अगर एलएलपी का नाम चुराया तो सच एलएलपी, किसी का ट्रेडमार्क चुराया तो ट्रेडमार्क के प्रोपराइटर मेरी कंप्लेंट करेंगे, किसी कंपनी का नाम चुराया तो वो कंपनी मेरी शिकायत करेगी। ये तीनों में से जिसका नाम चुराऊंगा, ये तीनों में से वो बंदा एप्लीकेशन देगा। किसको एप्लीकेशन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे जिसका नाम चुराया वो जाएगा एप्लीकेशन लेके। अगर एलएलपी का नाम चुराया तो एलएलपी जाएगी, कंपनी का चुराया तो कंपनी जाएगी, और तीसरा ट्रेडमार्क का चुराया तो ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके क्या कहेगा? आप में से कोई बोल के दिखाओ। इन्होंने ना मेरा नाम चुरा लिया, हाँ इन्होंने ना मेरा नाम चुरा लिया। सीजी मान जाएगी, या सीजी पहले जो शिकायत करता है उसके कागज चेक करेगी? मान लो मेरे एग्जांपल में पुणे वाली कंपनी आई थी, क्या पुणे वाली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे? अच्छा तुम हो पुणे वाली कंपनी, क्या हुआ सर? हम पुणे में ऑलरेडी सर 20 साल से बैठे हैं सर, किसी दिल्ली में कोई अश्मीत सिंह है, उसने हमारा नाम चुरा लिया। जब सीजी को लगेगा कि ये पुणे वाली कंपनी या पुणे वाला एलएलपी या पुणे वाला ट्रेडमार्क सच बोल रहा है, तो सीजी किसकी वाट लगाएगी? जिसने नाम चुराया था। अब मुझे डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन का मतलब बताओगे? सीजी की रिक्वेस्ट आएगी, अश्मीत प्लीज अपना नाम बदल लो, या ऐसे आएगा ओए नाम बदल चल। सीजी आपको क्या देगी, कोई बच्चा बताएगा? किसको डायरेक्शन देगी? मेरी जिस एलएलपी ने नाम चुराया था कि चल भाई अपना नाम बदल, तेरे को 3 महीने का टाइम दे रहे। चल भाई अश्मीत एलएलपी पुणे की कंपनी का नाम चुरा रहा है, पुणे की एलएलपी का नाम चुराया, पुणे के ट्रेडमार्क को चुराया, तेरे को कितना टाइम दे रहे हैं? चल अपना नाम बदल। हाँ, किसने ऑर्डर दिया? डायरेक्शन किसकी आई? डायरेक्शन ओरल में आएगी या ऑर्डर आएगा सीजी का? ऑर्डर आएगा सीजी का। तो बस मैं यहां पे ब्रेक मारूंगा, कोई बच्चा कहानी बस खत्म, आधी से ज्यादा बात खत्म। 2-4 मिनट और लगाएंगे इस पे, 2-4 मिनट और लगाएंगे। बोलो रेडी हो? सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताओगे आपने किया क्या? किसका नाम चुराया? किसी कंपनी का, किसी एलएलपी का, या
और उन लोगों ने आपकी शिकायत किसको कर दी? सीजी को कर दी। तो बेटा सीजी आपको क्या बोलेगी? ओए ओए प्लीज अपना नाम बदल ले, ओए नाम बदल चल। क्या बात क्लियर? कितने टाइम में? 3 महीने में। 3 महीने कोई बच्चा बताएगा कहां से गिनेंगे? जिस दिन आपके पास ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर में जो डेट लिखी होगी वहां से 3 महीने देखे जाएंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, ये शिकायत किसने करी थी मेरी? जिसका नाम चुराया था। उनके पास शिकायत करने का कोई टाइम है कि वो मुंह उठा के कभी भी आ सकते हैं, हमारा नाम चुरा लिया इसने? देख के बताओगे प्रोवाइडेड वाला पैराग्राफ पढ़ के, शिकायत करने वाले मेरी शिकायत कब तक कर सकते हैं? अगर आपने किसी एलएलपी का नाम चुराया तो वो कभी भी आ सकते हैं आपकी शिकायत करने, उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप किसी एलएलपी का नाम चुराओगे तो वो कभी भी आ सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का नाम चुराओगे तो उनके पास भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। बट अगर आप किसी के, तो ट्रेडमार्क वाला बस आपकी शिकायत 3 साल में कर सकता है। जिस दिन आपने उसका नाम चुराया है ना, उसकी आपकी शिकायत वो कब कर सकता है बताओ? सिर्फ जिस दिन आपने उसका नाम चुराया था ना, उसके 3 साल में ट्रेडमार्क वाला आपकी शिकायत कर सकता है। 3 साल के बाद ट्रेडमार्क वाला कुछ नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क वाला आया पुणे से, सर इस तरह अशमीत सिंह ने मेरा ट्रेडमार्क चुरा लिया। पूछा गया कब चुराया था? सर कोरोना में चुराया था। कोरोना कब था? 2020 में। अभी क्या है 2006 साल से चुरा रहे। हाँ सर, तो तूने तो पहले क्यों नहीं बताया? सर पहले सोचा नहीं बताऊं तो क्या होता है, अब लगा इसने तो मेरी सारी सेल ही खा ली। क्या कुछ होगा या नहीं होगा? मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? डांट उसको पड़ेगी। अबे 6 साल बाद आ रहा है, आना था तो 3 साल बाद आ जाता। बोलो बोलो बोलो, क्या बात क्लियर? ट्रेडमार्क के मालिकों को शिकायत कितने टाइम में करनी है? 3 महीने में। बोलो 3 महीने या 3 साल? 3 साल कहां से? जिस दिन मैंने अपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करी है, जिस दिन मैंने वो नाम रखा था, जिस दिन मैंने वो नाम चुराया था, उसके 3 साल में वे लोग मेरी शिकायत कर सकते हैं। क्या बात क्लियर? अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं कौन जवाब देगा। मैंने किसी कंपनी का नाम चुराया है, बताओ वो कंपनी मेरी शिकायत, उस कंपनी को 20 साल बाद पता लगा कि मैंने उसका नाम चुरा लिया। 20 साल बाद वो आ गई सीजी के पास, सर अशमीत सिंह ने हमारा नाम चुराया। आरओसी सीजी बोली 20 साल बाद याद आया? हाँ सर अभी याद आया, पहले ध्यान नहीं दिया। क्या सीजी मुझे डायरेक्शन दे सकती है नाम बदलो? कंपनी और एलएलपी मेरी शिकायत कभी भी कर सकती हैं, और मुझे जब भी मेरी शिकायत होगी मुझे 3 महीने में नाम बदलना, सॉरी 3 महीने पता नहीं क्यों बार बार आ रहे, नहीं हाँ मुझे कितने टाइम में बदलना होगा? मुझे 3 महीने में। ये 3 महीने और 3 साल में मैं कंफ्यूज हो गया, आप भी हुए? ट्रेडमार्क का मालिक मेरी शिकायत, लेकिन कंपनी और एलएलपी वाले मेरी शिकायत कभी भी कर सकते हैं। जब भी मुझे डांट पड़ेगी मुझे नाम कितने टाइम में बदलना पड़ेगा? आहा, कितने टाइम में? बोलो जी बोलो, क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने नहीं बदला 3 महीने में तो पेनल्टी लगेगी या सरकार मुझे नया नाम दे देगी? आवाज नहीं आई मेरा डाउट। पहले तो इसका जवाब देता हूं, पेनल्टी नहीं है यहां पे, देयर इज नो पेनल्टी। सरकार की बात मान ली या नहीं मानी तुम ये बताओ? सर मान ली, सर नहीं मानी, दोनों ऑप्शन ले। सरकार ने बोला बदलो, कितने दिनों में बदलो? 3 महीने में। मैंने बदल लिया, वो नया नाम ढूंढा, वो नया नाम अवेलेबल है, वो रख लिया। अब जब भी मैं चेंज करूंगा अपना नाम सरकार के कहने पे, चेंज करने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं रजिस्ट्रार को नोटिस दूंगा। किसको बताऊंगा कि मैंने नाम बदल लिया? रजिस्ट्रार को। कब बताऊंगा? जब नाम सरकार ने बोला बदलो, मैंने कहा जी सर बदलता हूं, मैंने नाम बदल लिया, पुणे एलएलपी का नाम रखा, पुणे वाला को चुराया था, मैंने नाम उनका हटा के अपना नया नाम रख लिया। बोलो, जब भी रखूंगा उसके कितने दिनों में आरओसी को बताऊंगा? जब भी चेंज करूंगा उसके 15 दिन में। किसी को याद है मुझे चेंज करने के लिए कितना टाइम मिला था? 3 महीने में कभी तो करूंगा। अगर कोई बच्चा याद करेगा, 0 से 3 मंथ्स। सीजी का ऑर्डर 0 पे आया था, किसी को समझ आया? सीजी का ऑर्डर यहां पे आया था, कितना टाइम है? मैंने 2 महीने में ही कर लिया। जिस दिन करूंगा वहां से 15 दिन में आरओसी को बता दूंगा। बोलो क्लियर है? आरओसी को सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैंने नाम बदल दिया, या आरओसी को सीजी का लेटर भी दिखाऊंगा, सीजी का ऑर्डर लेटर भी दिखाऊंगा? अब आरओसी मेरे को क्या कहेगा? आरओसी कुछ नहीं कहेगा। आरओसी मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर चेंजेस कर देगा। सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट बेटा बताना?
क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या चेंज होगा, कोई बताएगा? मेरा पुराना नाम वहां से हटा के मेरा नया नाम लिख के रजिस्ट्रार मुझे नया सर्टिफिकेट दे देगा। कितने दिनों में, कोई बच्चा बताएगा? जिस दिन मैंने अप्लाई किया होगा रजिस्ट्रार के पास, उसके 30 दिन में वो चेंजेस करके मेरा पुराना नाम काट देगा और नया नाम। आप आगे सच LLP शैल चेंज इट्स नेम इन LLP एग्रीमेंट। जब रजिस्ट्रार आपका नाम बदल देगा तो क्या आपको भी अपने एग्रीमेंट्स वगैरह के ऊपर से अपना पुराना नाम हटा के कौन सा नाम लिख लेना चाहिए? अब आप मुझे बस इतना बता दो, इस पूरे पॉइंट को पढ़ के, इसमें 2 टाइमलाइंस हैं, 15 दिन और 30 दिन। आप सब बच्चे देखो कि आपको 15 और 30 में डिफरेंस समझ आ रहा है? और डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि सर 30 - 15 = 15। 15 कहाँ है, 30 कहाँ है? कमन फास्ट पता है आपको क्या है? फिर से बताओगे? LLP जब भी नाम बदलेगी कितने दिनों में ROC को बताएगी? ROC को 15 दिन में बताओगे। ROC चेंजेस करके तुम्हारे को नया सर्टिफिकेट कितने दिनों में दे देगा? 30 दिन में। आपका सर्टिफिकेट पे नाम बदल गया, क्या आपको अपने एग्रीमेंट वगैरह के ऊपर भी अपना नाम बदल देना चाहिए? क्या बात क्लियर है? ये तो हो गया टिक, आपने सरकार की बात मान ली। अब दूसरा ऑप्शन क्या? क्रॉस। सरकार की बात नहीं मानी तो कोई बताएगा क्या सिखाया था वहां पे? फिर से बताओ। अगर आपने सरकार की बात नहीं मानी तो CG आपको नया नाम दे देगी। आपका नया नाम कौन दे देगी आपको बताओ? CG दे देगी। नया नाम CG बांट देगी आपको? पिंटू शिंटू कुछ भी दे देगी नया नाम? ना ना ना। याद है किसी को नया नाम क्या होता है? हाँ जी, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर, ORDNC, कुछ इस तरह से नाम शुरू होगा। ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉन कंप्लाइड। डेट होगी, सपोज आज की डेट है 20 फरवरी 2025, ये आपका नया नाम होगा। ORDNC, ये आपका नया नाम होगा। कौन देगा आपको ये नया नाम? इसके फुल फॉर्म है ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉन कंप्लाइड। डेट डाल के ऑर्डर नंबर डाल दिया जाएगा, मान लो 232वां ऑर्डर आया, ये आपका नया नाम होगा। CG आपको ये नया नाम दे देगी और ROC भी आपका नया नाम लिख देगा और आपको नए नाम से नया सर्टिफिकेट दे देगा। अब आपका नया नाम क्या होगा? ORDNC, इस तरह का नया नाम होगा आपका। क्या ये नाम अच्छा लग रहा है आपको? सर्टिफिकेट आपको इस नाम का मिल गया। क्या आप इस नाम को कभी भी फ्यूचर में चेंज कर सकते हो और एक अच्छा ढंग का नाम रख सकते हो? वो बात यहां लिखी, आप कभी भी चाहो इस नाम को बदल सकते हो। क्या बोला? कभी भी चाहो इस नाम को। ये गंदा नाम जो सरकार ने आपको दिया है, क्या आप ये बदल सकते हो? आवाज नहीं आई? बिल्कुल बदल सकते हो। एक बार जरा मेरे साथ दोनों पॉइंट्स को दोबारा देख लोगे? दोबारा क्यों देखेंगे? हमने तो 3 सेक्शन निपटा दिए। कौन कौन से इकट्ठे निपटाए बताओ? 15, 16, 17। तीनों के नाम की बात कर रहे थे। अरे आवाज नहीं आई? भाई को बुलाओ, बेचारा सर पे हाथ रख के बैठ गया। थक गया बेटे? थक गया? अच्छा, जो 3 दिन क्लास नहीं होती उस दिन आराम करते हो कि पढ़ाई करते हो? सच बताऊं, अभी पढ़ो ही मत, अभी सिर्फ बस बड़ा आराम करो। पढ़ना पता है किसको चाहिए? देखो, तुम बातें कहोगे सर मेरे से नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना सच बोलता हूँ। मुझे ना झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। जिसको डर है ना, समझ आ गया होगा, जुआ मत खेलना अपने साथ। जुआ पता क्या होता है? सब देख लेंगे रिजल्ट क्या आएगा। पता है क्या आएगा? अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है तो फाउंडेशन की किताबें उठा लो। अभी भी 20-25 दिन पढ़े हैं, 15-20 दिन पढ़े हैं। क्या एक सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है? हो सकता है? जवाब दो, यस या नो। चाहे अकाउंट्स कर लो, चाहे लॉ कर लो, चाहे मैथ्स कर लो, चाहे इको कर लो, 15 दिन में रिवाइज हो सकती है। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जो 3 दिन अभी क्लास नहीं हो रही, इसमें तो कर ही सकते हो। क्या कहते सर आप तो डरा रहे हो? नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, सच बताना। आप जिनको तो है कि नहीं सर हो जाएगा क्लियर, उनकी बात नहीं हो रही। जो दूसरे कैटेगरी के हैं उन्हें देख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, करना मत, किताबें को तुम्हें निकाल के साफ तो कर लो। साफ किताबें देंगे ना किसी को, रखनी भी पड़ी तो साफ रखेंगे ना अपने पास। किताबें को तुम्हें निकाल के साफ कर लो। नहीं, जो करना है ना कर लो। अभी ये 10-15 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट के बाद क्लासेस फिर से शुरू होगी ना, टाइम मिलेगा नहीं। वैसे तो उम्मीद है पास हो जाओगे। सट्टेबाजी से नहीं बोलना हाँ सर हो जाऊंगा। अब एक बच्चा मुझे कहता रिजल्ट से पहले, अश्मीत सर पास। देखो सट्टा है ये, मैं सट्टा बता दूं क्या है? पास। मैं कहा ठीक है। रिजल्ट आया, 15 दिन बाद फोन आता रिजल्ट के, सर रह गया। चल बेटा कोई बात नहीं, रहता है, इसमें क्या दिक्कत है? सट्टाबाजी यहां नहीं थी। सट्टाबाजी सुन अब क्या थी? मैं कहा लॉ में कितने आए?
सर मेरे को पूरी उम्मीद थी 80 आएंगे, मैं आए कितने सर? 22। यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे भी बता दो। कोई 80 में एक्सपेक्ट कर रहे हो और आए उसके 22। ये तो जुआ है। तुम सारा लिख के आ गए, तुम सोच रहे हो तुम्हारे 80 आ जाएगी। मैं 80 उसको बोलूंगा जिसके 80 किसके आते हैं लॉ में? 80 जिसने लैंग्वेज वही लिखी जो बुक्स की थी और सारी कंक्लूजन्स और पॉइंट्स वही लिखे जो सजेस्टेड आंसर्स में थे, उसके तो मैं मान सकता हूं। उसने वही लैंग्वेज लिखी जो मॉड्यूल्स में थी, या उसने उसकी कंक्लूजन सारी सही है। तुमने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे 80 आ जाएंगे। ये तो जुआ है। कोई मुझे ये बात ना बोलना तुम्हारे में से, सर मेरे को उम्मीद है 80 आएंगे। तुम्हारे पास लॉजिक होना चाहिए 80 के पीछे। हाँ लॉजिक है सर, मैंने सारा वही लिखा जो आईसी की किताब में था या आपकी बुक में था, और सारे क्वेश्चन सर। अच्छा क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बैंक्स दिए थे, किसी को ध्यान हो, पेपर कवर था उसमें से? मोस्टली उन क्वेश्चन बैंक में से कवर था है? कह रहा दिमाग ज्यादा लगा नहीं पेपर में, लॉ के टेक्निकल नहीं था पेपर ज्यादा। नहीं मुझे पता लगा कि क्वेश्चन 1A कंपलसरी जो क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट का, वो थोड़ा सा टेक्निकल था। वो जो स्कूल वालों ने एडवर्टीजमेंट इशू करी, मेरी तो सजेशन तुम्हें थी, तुम भूल गए। किसी को याद है मैंने एक सजेशन दी थी क्लास में, क्वेश्चन 1 पहले करना ही मत। ये मैंने बोली थी बात। जिसने पहले क्वेश्चन 1A पढ़ा उसका मोरल ही डाउन हो गया होगा। जिसने पहले क्वेश्चन 1A पढ़ा ना उसका मोरल ही डाउन। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और उसी क्वेश्चन में सारा ट्विस्ट होता है। उस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना चाहिए जब सारा पेपर निपट जाए ना, कि चल अब तू आ जा, तो टेढ़ा भी होगा कोई बात नहीं, चल तेरे लिए हमने आधा पौना घंटा रखा है। वो क्वेश्चन बेसिकली कुछ नहीं था, एक स्कूल ने एडवर्टीजमेंट दी है ना। एडवर्टीजमेंट में उन्होंने बोला जो पेरेंट्स फीस जमा करा देंगे, इस डेट तक अप्लाई कर देंगे, उन्हीं का एडमिशन कंफर्म होगा। एक पेरेंट ने अप्लाई तो कर दिया बट फीस जमा नहीं कराई। मेरा सवाल, स्कूल वालों ने फीस जमा करा दी थी बट डॉक्यूमेंट्स नहीं साथ में दिए। स्कूल की शर्त थी ये सब साथ में देना है, यानी उस स्कूल ने एडवर्टीजमेंट देके तुम्हें इनवाइट किया, तुम इनविटेशन टू ऑफर है, तुम लोगों ने ऑफर देते समय सारी कंडीशंस पूरी नहीं करी, तो स्कूल वाले क्या तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनविटेशन तो होता ही इसलिए है ना कि तुम्हारी ऑफर अगर पसंद ना आए उसको, तो वो मना कर सकते हैं। क्वेश्चन इनविटेशन टू ऑफर का था। क्या बात क्लियर? क्वेश्चन कुछ भी बाहर से नहीं था। एक आधा क्वेश्चन तो यार ट्रिकी होना भी चाहिए, है ना। मैंने तो यार, तुम में से किसी को ध्यान है क्या, मैंने बैच में ऐसा बोला था रिकॉर्डिंग में कभी कि बेटा पेपर में थोड़ा ध्यान डायरेक्ट क्वेश्चंस पे रखो। डायरेक्ट बहुत आ रहे हैं पेपर में, डायरेक्ट आ रहा है नहीं। इस बार आए थे कि मैंने क्लास में भी बोला था कि 50% डायरेक्ट है पेपर, 40 to 50% पेपर डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट पे भी जरूरी नहीं। सोगा में तो मुझे याद है मैंने जरूर बोली होगी ये बात कि पागल मत बनना केस स्टडीज करने के चक्कर में, पहले रेगुलेटरी कर लेना, पहले LLP कर लेना, ये चीजें डायरेक्ट होती हैं। हाँ मेरा सवाल तो बच्चे, अब सर इंटर में बता दो, इंटर में भी डायरेक्ट है, इंटर में भी डायरेक्ट है, बट इंटर में भी बहुत चीजें डायरेक्ट है मेरा, लेकिन फाउंडेशन से कम है। अब आओ, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। बोलो बच्चे बोलो, क्लियर है? हाँ जी, कितने पेज हो गए भाई लोग बताना जरा। बस 2 ही हुए? आज तो टारगेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ जी बताओगे एलिजिबिलिटी फास्ट। कोई पार्टनर कैसे बन सकता है LLP में? तो मैंने उसके 2 रास्ते बताए हैं। कोई बच्चा मुझे 2 रास्ते पढ़ के बताएगा 18 में? 22 हो गया था? कोई नहीं, 1 मिनट पढ़ने दो। पार्टनर बनने के 2 तरीके होते हैं 22 में, बताओ क्या क्या? जल्दी पढ़ के बताओ। पार्टनर बनने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये रहा, दूसरा तरीका ये रहा। एंड के बाद दूसरा तरीका, एंड से पहले पहला तरीका। बताओगे 2 तरीके क्या है LLP के पार्टनर बनने के? पहला, जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे अपना नाम और साइन किया, जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे अपना नाम और अपना, यानी उन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो लोग LLP के पार्टनर हैं। ये एंड से पहले लिखा है। और एंड के बाद क्या लिखा है? फ्यूचर में किसी को पार्टनर बनना है LLP का, तो LLP एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी होंगी उसके अकॉर्डिंग बन सकता है। मान लो LLP एग्रीमेंट में लिखा 5 करोड़ का कैपिटल लेके आ, तो भैया उतना कैपिटल लेके आना पड़ेगा, तभी आप स्टार्टिंग में बनना है तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे अगर आपने साइन करे तो आप बन गए। बाद में बनना है तो आपको कौन सा कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी? फास्ट आपको LLP एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। बोलो बच्चे क्या क्लियर है?
आज एक एलएलपी है, चलो देख के बताना कैसे। आज एक एलएलपी को बने 5 साल हो गए, मुझे उसमें पार्टनर बनना है, मेरे पास कौन सा रास्ता है? मुझे एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट अलाउ करता है तो मैं उस एलएलपी का पार्टनर। आज कोई एलएलपी बना रहे हैं, मुझे उसका पार्टनर बनना है। क्या मैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में उनके साथ अपना नाम लिखवा के साइन कर दूं तो मैं भी पार्टनर बन जाऊंगा। क्लियर है सेक्शन 22? आवाज नहीं आई भाई? बोल तो दो। अब आप ध्यान से बताना, मेरा डाउट, मेरे पास में कौन सा सेक्शन आ गया? 23। सिर्फ 2 मिनट देना मेरे को। मुझे बताओ, हम सारे पार्टनर से एलएलपी के, हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज कहां लिखे होंगे? एलएलपी एग्रीमेंट में 2 चीजें होती है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, और दूसरा बिटवीन पार्टनर्स। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, और एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के प्रति क्या ड्यूटीज एंड राइट्स हैं, ये दोनों बातें किसमें लिखी होंगी बेटा बताओगे? एलएलपी एग्रीमेंट में। बताओ एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, बताना। एलएलपी ने लिखा पार्टनर 1 सेल करेगा, पार्टनर 2 परचेज करेगा, पार्टनर सी क्या संभालेगा। ये ड्यूटीज कहां लिखी हुई है दोस्तों बताओ? एलएलपी एग्रीमेंट में। एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर के प्रति क्या ड्यूटी है? कोई पार्टनर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई पार्टनर चीटिंग नहीं करेगा एक दूसरे के साथ। ये बातें भी कहां लिखी होंगी बताओ? एलएलपी एग्रीमेंट में। एलएलपी के पार्टनर्स की क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब कुछ कहां लिखा होगा? आवाज नहीं आई? एलएलपी एग्रीमेंट में। अच्छा एक बात बताओ, एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना है फर्स्ट पॉइंट, सब बच्चे पढ़ के आना, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड को 2 मिनट छोड़ के पढ़ना, इस लाइन को 2 मिनट छोड़ के पढ़ना, जल्दी जल्दी। बोलो पढ़ लिया? बताओगे एलएलपी के पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज आपस में क्या है, एलएलपी में क्या है, वो सारी कहां लिखी होंगी बताओगे? एलएलपी एग्रीमेंट में। बट इसका मतलब कोई बताएगा? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब जब तक कोई कॉन्ट्ररी बात कहीं और ना लिखी हो तब तक इसको मानना। बट अगर किसी सेक्शन में कुछ और ड्यूटीज लिखी हैं तो इसको मानेंगे, या जहां कुछ और लिखा होगा उसको मानेंगे? जहां कुछ और लिखा होगा उसको भी मानेंगे। जब तक कुछ और लिखा नहीं मिलता तब तक ये मान लो। क्या बात क्लियर? पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज कहां लिखे होंगे जल्दी बोलो? एलएलपी एग्रीमेंट। अच्छा बताओ एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी के पास जमा कराना है या नहीं कराना? एलएलपी एग्रीमेंट आरओसी के पास जमा होना चाहिए, बिना फीस के या फीस के साथ। और कल को उसमें कुछ चेंजेस करते, क्या चेंजेस भी जमा करानी पड़ेंगी? दोनों चीजें, एलएलपी एग्रीमेंट बनाओगे वो भी जमा कराना पड़ेगा, कल को उसको चेंज करते हो चेंजेस भी जमा करानी पड़ेंगी। पढ़ के आना ये पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जल्दी। हाँ जी बोलो, पढ़ लिया? आवाज नहीं आई? अब बताओ मुझे, सब बच्चे बोर्ड पे देख के, एलएलपी के पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज कहां लिखी होंगी? एलएलपी एग्रीमेंट के आरओसी के पास जमा कराना पड़ेगा, फीस के बिना या फीस के साथ? अच्छा अगर कभी उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या चेंजेस भी तब तो दोबारा बना के दोबारा भी जमा कराना पड़ेगा? यस। अच्छा अगर हम एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाते तो क्या होगा? सब बच्चे ये वाला पॉइंट 3 छोड़ दो, अभी 4 पढ़ के आना जरा। अगर हम एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाते तो क्या होगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा, मैं वेट कर रहा हूं। सब बच्चे बताओ पढ़ के क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं भाई। यस, शेड्यूल 1 में जो बातें लिखी होंगी वो होंगी। किसी को याद आया कुछ? शेड्यूल 1 क्या था याद करो? उसमें पार्टनर्स के राइट्स एंड, तो शेड्यूल 1 वाले राइट्स एंड ड्यूटीज कब एप्लीकेबल होंगे बताओगे? जब आपका एलएलपी एग्रीमेंट, आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया ही नहीं तो फिर आपके राइट्स एंड ड्यूटीज कहां लिखे हुए हैं बेटा बताओ? शेड्यूल 1 में। कोई बच्चा बताएगा फर्स्ट शेड्यूल में जो राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे होंगे क्या वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होंगे? कोई भी अगर कोई अपना एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाएगा तो उस पर कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज लगेंगे बोलो? एग्जाम्पल देता हूं, अगर शेड्यूल 1 में लिखे है हर पार्टनर को उसके कैपिटल पे 6% मिलेगा इंटरेस्ट, तो बताओ 6%, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा होता 9%, तो पहली प्रायोरिटी शेड्यूल 1 को मिलेगी या आपके एग्रीमेंट को मिलेगी? बट एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो शेड्यूल को मिलेगी। बोलो बच्चे बोलो, क्या सब सेक्शन 4 क्लियर है? अरे आवाज नहीं आई। अब सब सेक्शन कौन सा बचा?
चलो पढ़ के आओ, मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट। एक तो 3 कौन समझाते हैं? कोई बच्चा समझाएगा? समझ आ गया हो तो गुड, माइक देना बेटा। हाँ जल्दी, बच्चे जाग रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ सर, कभी कभार ऐसा होता है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले ही हमें थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना पड़ता है, तो जो पार्टनर्स ने अपना नेम सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वो हमारी एलएलपी पे ऑब्लिगेशन डाल सकता है कि हमारे को इतना पेमेंट चाहिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद जो फ्यूचर में पार्टनर्स है वो उसका एक्ट रैटिफाई कर दे, रैटिफाई मतलब एक्सेप्ट कर दे कि ये जो पार्टनर्स कह रहे हैं वो सही है, हम इन्हें पे करने को तैयार है। बिल्कुल ठीक बोला इसने, थैंक यू बेटा। सपोज करो एलएलपी को 2 पार्टनर बना रहे हैं, ए और बी। क्लियर है? एलएलपी को कौन बना रहा है? ए और बी। सब ध्यान से सुनना, इन्होंने एलएलपी के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी 5 करोड़ रुपए की। जहां एलएलपी की फैक्ट्री होगी, जहां ऑफिस होगा, कितने की प्रॉपर्टी? कोई बच्चा बताएगा 5 करोड़? अभी एलएलपी तो बनी नहीं है, कौन पे करेगा? ये दोनों पे करेंगे, बट ये दोनों बोले ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम पे कर देते हैं। बट इन्होंने राइटिंग में लिख ली एक बात कि हम अभी पे कर देते हैं, जब एलएलपी बनेगी ना हम एलएलपी से ले लेंगे ये पैसा। ये बात इन्होंने राइटिंग में लिख ली कि फिलहाल हम पे कर रहे हैं, जब एलएलपी बनेगी उससे ले लेंगे 5 करोड़, बिल्डिंग उसको दे देंगे, उससे ले लेंगे 5 करोड़। और क्या बताओ, क्या ये एलएलपी की लायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब एलएलपी बन गई, एलएलपी रजिस्टर होने के बाद 2 पार्टनर और आगे सीओडी। इन्होंने सीओडी को बोला देखो भाई ऐसा है, हमने प्रॉपर्टी ली थी अपने पैसे से, बट ये प्रॉपर्टी ली किसके लिए गई है? एलएलपी के लिए। हमने एग्रीमेंट में पहले से लिखा था कि 5 करोड़ एलएलपी देगी, भाई दे दो। क्या एलएलपी देगी 5 करोड़? या जब तक ए बी सी डी चारों एग्री नहीं करेंगे तब तक ये पैसा नहीं दिया जाएगा? रेटिफाई का मतलब अप्रूवल। अप्रूवल किसका चाहिए? जितने भी पार्टनर्स है एलएलपी के, चारों ने बोला। ए बी तो मान ही देते, सी डी बोले हाँ ठीक है यार एलएलपी की प्रॉपर्टी हम 5 करोड़ दे देते हैं, चारों मान गए। अब बताओ ये पेमेंट कौन देगा 5 करोड़ की? कहां से दी जाएगी दोस्तों बोलो? एलएलपी के अकाउंट से। यानी एलएलपी बनने से पहले अगर एलएलपी की कोई लायबिलिटी है, एलएलपी लायबल या नॉट लायबल? लायबल तभी होगी जब एलएलपी बनने के बाद सारे पार्टनर्स अप्रूव कर देते। अगर अप्रूव ना करते सीओडी तो बताओ, तो 5 करोड़ के लिए एलएलपी लायबल हो सकती है या नहीं हो सकती? एलएलपी बनने से पहले अगर आप एलएलपी को किसी चीज के लिए लायबल बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन वो पे तभी करेगी जब एलएलपी बनने के बाद सारे पार्टनर्स मान गए। बोलो बच्चे क्या 23 समझ आ गया? आवाज नहीं आई तो क्लास का 23 निपट गया। पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटी समझ आ गए? आवाज नहीं आई। अब हम जाएंगे 24 पे। और बताओ सब ठीक ठाक? अभी पेज 2 ही चल रहा है बेटा, या 3rd पेज आ गया? 3rd खत्म हो गया, 4th पेज। वाओ, मेरा डाउट 4th, ये 4th पेज कौन सा? 186 पेज 4th है। ग्रेट। 3rd पेज का क्वेश्चन भी करा दो। लो जी, भाई ने कहा क्वेश्चन भी करा दो, हमने कहा लो। सब बच्चे करना वर्तमान वाला क्वेश्चन पढ़ना। आहा आहा, बस एक सेक्शन और करेंगे, क्लास फिनिश कर देंगे, ज्यादा नहीं मैं पढ़ाता यार। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मैडम तुम ही आंसर दोगी? हाँ जी। वेट हो रही है, जल्दी। कौन जवाब दे रहा है? जल्दी से। नहीं बेटा प्रणव, किसी का भी कॉपी नहीं कर सकते। सब्सिडरी तो छोड़ो, किसी का भी कॉपी नहीं कर सकते।
अरे एलएलपी ने किसका नाम चुरा लिया? ओ बेटा, यही तो एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एलएलपी को नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि किसने पार्टनरशिप का नाम चुरा लिया। न्याय 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 न्याय। बस 3 रूल याद हो, किसका नाम नॉट चुराना। ये देखो, हेंस वर्धमान स्टील नीड नॉट चेंज इट्स इवन इफ इट रिजेंबल्स विद द नेम ऑफ अ। सेक्शन कौन सा लिखना पड़ेगा बच्चों बताओ? 15 और 17 दोनों लगा दिए इसमें, कोई बताएगा क्यों? 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये अनडिजर्वेबल वाली बातें कहाँ लिखी हैं कि नाम अनडिजर्वेबल नहीं होना चाहिए? 15 आप लिखो ना लिखो, आपका चॉइस है, बट सब बच्चों को कौन सा लिखना पड़ेगा? 17 मैंडेटरी है लिखना, ठीक है? 17 मैंडेटरी है। चलिए, एक ही क्वेश्चन था उस पेज पे जो बेस मैंने करा दिया। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको एलएलबी के? बहुत हाई फाई लग रहे हैं, टेढ़े टेढ़े। एलएलबी के क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते। हाँ जी, एलएलबी के क्वेश्चन लड्डू से होते हैं बिल्कुल। नहीं, मैं विश्वास नहीं है मेरे पे। आपको एक बात बताओ मजे की, एलएलपी से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर का और एक 4 नंबर का। ठीक ठीक लगाओ, कितने हो गए? प्लस एक 6 नंबर की एमसीक्यू होती है, तो कितने हो गए? आहा, 15 नंबर फ्री के हैं अगर कोई लेना चाहे। 15 में से मैं कहता हूं 12 नंबर, 10 से 12 नंबर ले सकते हैं आप, ठीक ठाक लगा लो। अच्छा, पता है आपको इतनी मेहनत, आप फाउंडेशन में आपको याद होगा सोगा में कितनी मेहनत करते थे आप पार्टनरशिप में, उनके मुकाबले ये आसान लग रहा है आपको कि वो आसान थे? ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, मेरा सवाल, चलो अब आ जाओ। आज की क्लास का अगला सेक्शन कौन सा है? अच्छा, मुझे ये बताएंगे सब बच्चे, क्या ये आज का आखिरी सेक्शन है? चलो देखो, इसमें ना कोई बच्चा कुछ कह ही नहीं पा रहा। पता 4 पेज होने हैं, मास्टर 4 पेज से पहले हम बोल ही नहीं सकते। चालाकी है ये मेरी, समझ रहे हो ना? अब डाउट ध्यान से सुनना, ये स्टेमिना बढ़ जाएगा अभी तुम्हारा। अभी शुरू की क्लासेस हैं 4 पेज, मैंने बोला ना एंडिंग की क्लास बच्चे 8 पेज करने के बाद भी आधा घंटा बचा के बैठे हुए थे। 8 पेज होने के बाद भी आधा घंटा बचा हुआ था उनके पास। स्टेमिना बन जाता ना आहिस्ता आहिस्ता। मेरा डाउट, अब सवाल सुनिए। यस, मेरा क्वेश्चन सब लोगों से, मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे जवाब दे देना, बात खत्म। यस, मैं वेट कर रहा हूं सब बच्चों से। कैन वी प्रोसीड? यस, एक एलएलपी है, एक एलएलपी है, उसका नाम क्या रखें? एबीसी एलएलपी। क्लास का आखिरी कुछ टॉपिक है, स्टोरी से करा देता हूं फटाफट, बस। हैप्पी? अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, इसमें से मिस्टर सी को जाना है, जा सकते हैं छोड़ के? आवाज नहीं आई। जाने के 3 तरीके हैं, छोड़ के जाना है तो। जाने के 3 तरीके हैं, छोड़ के जा सकते हो। एलएलपी छोड़ने का सेक्शन है ये। एलएलपी को, अरे मैंने क्या बोला? एलएलपी को छोड़ने का सेक्शन है। पहला देखो, पहले रीजन देखो सब सेक्शन 2 में, छोड़ने के 3 रीजन। बताओगे 3 क्या है? आराम से पढ़ के। एक बंदा एलएलपी का पार्टनर सीज हो जाएगा। व्हाट इज सीज? एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कब से? जब उसकी क्या हो गई? पहला रीजन क्या हो गई? डेथ। दूसरा रीजन, एलएलपी ही बंद हो गई। जब एलएलपी बंद होगी तो एक पार्टनर की पार्टनरशिप खत्म होगी, सारे पार्टनर की पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। पार्टनर की डेथ हो गई या एलएलपी? अगर कोई पार्टनर पागल हो गया बेटे दोस्तों, बताओ, किसी पार्टनर को कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया? पागल। तो क्या वो एलएलपी का पार्टनर रहेगा? जिस दिन पागल डिक्लेयर हो गया उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा। तीसरा, जिसने अप्लाई करा है कि प्लीज मुझे क्या एडजज कर दो, एडजज का मतलब होता है डिक्लेयर कर दो। जिसने, जो इंसॉल्वेंट हो गया या उसने अभी अप्लाई किया है, वो भी एलएलपी, जिस दिन अप्लाई करेगा उस दिन से वो एलएलपी का पार्टनर नहीं रहेगा। तो पहला रीजन बताओगे, एलएलपी का पार्टनर हम कब से नहीं रहेंगे? जिस दिन हमारी डेथ हो गई, जिस दिन फर्म क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। तीसरा, जिस दिन कोई बंदा पागल हो गया। चौथा रीजन, जिस दिन किसी ने अप्लाई किया है कि मुझे क्या बना दो,
उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहेगा। बोलो जी, क्लियर है? ये चारों मेरे ए पॉइंट हो गए। आवाज नहीं आई? हाँ जी सब बच्चे, आप दूसरा तरीका सुनो। एलएलपी छोड़ने के सिर्फ यही 4 कारण है ना? चौथा दूसरा कारण, एलएलपी एग्रीमेंट अगर अलाउ करे तो भी आप छोड़ के जा सकते हो। मान लो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा था जब आप 60 साल के हो गए आप छोड़ के जा सकते हो, तो क्या आप 60 साल के हो गए छोड़ के जा सकते हो एलएलपी? कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया, वो छोड़ के जा सकता है? क्या आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, एग्रीमेंट में लिखा था आप छोड़ के जा सकते हो, आप छोड़ के जा सकते हो? मेरा आप सेकेंड रीजन क्या समझे बताओ? देखो, डेथ इन केसेस में तो आप जाओगे ही जाओगे छोड़ के, ए वाले केसेस में। बी केस में आप तब छोड़ोगे जब कहां लिखा होगा दोस्तों बताओ? एग्रीमेंट में जब लिखा होगा कि जब कोई 60 साल का बुढ़ा हो गया छोड़ के जाएगा तो जाना पड़ेगा बेटे। तीसरा रीजन, अगर आपके एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, आपका एलएलपी एग्रीमेंट क्या है बेटा? साइलेंट, तो आप रिजाइन करके जा सकते हो मेरे बच्चों। एग्रीमेंट, मान लो एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं था रेजिग्नेशन के बारे में, मुझे छोड़नी है एलएलपी, आप 30 दिन का नोटिस देके एलएलपी छोड़ सकते हो। तीसरा रीजन, पॉइंट 1 मर गया, पागल हो गया तो छूट जाएगी। पॉइंट 2 एग्रीमेंट में लिखा होगा तो छूट जाएगी। पॉइंट 3 कहीं कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ छोड़नी है, कितने दिन का नोटिस देके छोड़ सकता हूं? आवाज नहीं आई? कितने दिन का नोटिस देके? आज नोटिस देके ये बोलूंगा कल से नहीं आऊंगा, या ये बोलूंगा कि 30 दिन बाद नहीं आऊंगा? 30 दिन बाद नहीं आऊंगा। क्या बात क्लियर है? सब बच्चे पढ़ना, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट तो सबने मेरे साथ पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ो सर। अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, कोई मतलब समझाएगा? पर्सन में सीज टू बी पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, कमन फास्ट। जैसे एग्रीमेंट में लिखा होगा आप छोड़ के, लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो आप नोटिस दे दीजिए राइटिंग में बाकी पार्टनर्स को 30 दिन का, और आप रिजाइन करके जा सकते हैं। एग्रीमेंट के हिसाब से अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो भी आप जा सकते हैं। क्या देके? बस बता बेटा, अगर हमारे एग्रीमेंट में लिखा था रेजिग्नेशन का नोटिस देके आप जा सकते हो 10 दिन का नोटिस देके, तो फिर हमें 30 दिन का देना है, या एग्रीमेंट में 10 दिन बोला तो 10 दिन का देना है? बट अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला, 30 दिन का नोटिस देके आप जा सकते हो। क्या बात क्लियर है? यहां पे हम अपनी चॉइस से जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट बताओ, चॉइस से जा रहे हैं या कंपल्सरी जा रहे हैं? कंपल्सरी कब कब बेटा? मर गए, फर्म डिसॉल्व हो गया, हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम पागल हो गए, तो ये तो कंपल्सरी हमें जाना पड़ेगा। क्या जाने के कारण समझ आ गए फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट में चॉइस क्या थी कोई बताएगा? हम क्या कर रहे हैं? रिजाइन। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आप बताओ बस। क्या चला जाऊं? कौन जा रहा है बताओ? सी जा रहा है। आपको समझ आया जाने के कारण क्या है? अब आप बताओ, जब वो जाएगा क्या नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को कि सी जा रहा है? आवाज नहीं आई भाई? आवाज ही नहीं आई। क्या नोटिस देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा कि ये जा रहे हैं? मेरा, या नोटिस दे दो उन क्रेडिटर्स को जो सी को जानते हैं, जो सी को जानते हैं, उन्हें नोटिस दे दो। वैसे तो ये वाला बेस्ट है, आप किसी क्रेडिटर को मत दो, सिर्फ एक नोटिस दे दो जाते समय। किसको? कि सर मैं जा रहा हूं। कौन देगा नोटिस? जो जा रहा है सी वो भी दे सकता है, और ए और बी भी दे सकते हैं। याद है, रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो भी दे सकते हैं। नोटिस किसको देना है? फास्ट फास्ट। अगर आप आरओसी को नहीं देना चाहते तो किसको दे दो? कौन से क्रेडिटर्स को? जो आपको जानते हैं। सब बच्चे जरा इस बात का जरा विश्लेषण करेंगे मेरे साथ 2 मिनट। ए बी सी में सी चला गया, लेकिन आरओसी को किसी ने नहीं बताया कि सी चला गया। हाँ, वो पार्टनर माना जाएगा। ये रूल याद है? सी चला गया, बट ये बात किसी को पता ही नहीं कि सी जा चुका है। सी 20 फरवरी को चला गया। 22 फरवरी को ए और बी ने स्टेट बैंक से लोन लिया, एसबीआई से। एसबीआई का मैनेजर जानता है कि 3 पार्टनर हैं, उसको नहीं पता कि सी जा चुका है। एसबीआई, सी कब गया था? 20 को। एसबीआई के मैनेजर ने कब लोन दिया दोस्तों बताओ? उसके जाने के बाद 5 करोड़ का लोन दिया। बताओ क्या सी लायबल या नॉट लायबल? लायबल। वाई लायबल? क्या बात क्लियर? एग्जाम्पल समझ आया? दोबारा, ए बी सी में सी चला गया 20 को। इन्होंने 22 तारीख को लोन ले लिया सिटी बैंक से। सिटी बैंक सी को नहीं जानता। सिटी बैंक के पास ए और बी गए। सिटी बैंक ने पूछा आप कितने पार्टनर हैं?
इन्होंने बोला हम 3 पार्टनर है, सिटी बैंक बोला तीसरा तो कोई है ही नहीं, आप 2 ही आए हैं A और B, मैं आपको लोन दे देता हूं 5 करोड़। अब बोलो कौन लायबल? अब C लायबल या C नॉट लायबल? बट वाई वॉज C लायबल इन फिर पिछला केस? जिस क्रेडिटर से लोन लिया जो C को जानता है वो तो C को लायबल बनाएगा, जो क्रेडिटर C को वो कैसे लायबल बना सकता है C को? तो बताओ क्या बात समझ आया? तो एक बात का जवाब तो बेस्ट तरीका है क्रेडिटर्स को नोटिस दे के जाओ, सिटी बैंक को, SBI को कि हम जा रहे हैं, या सिर्फ ROC को दे दो उसकी वेबसाइट पे आके, तो सब माना जाएगा सबको दे दिया। अगर हमने ROC को नोटिस दिया होता कि C चला गया तो अब हम SBI को भी लायबल नहीं है और सिटी बैंक को भी नहीं। क्या बात क्लियर है? सब बच्चे जरा मेरे साथ, सब बच्चे हेल्प करेंगे मेरे लिए ये वाला पॉइंट पढ़ने में। वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी पार्टनर, फास्ट, अगर एक पर्सन अब पार्टनर नहीं रहा तो उसको किस नाम से बुलाएंगे भाई? अगर एक पार्टनर नहीं रहा, पार्टनर तो फॉर्मर पार्टनर, वो अभी भी पार्टनर माना जाएगा। बेटा बताओ वो अभी भी पार्टनर 20 तारीख को चला गया, 20 को एंड हो गया, ये वो अभी भी पार्टनर माना जाएगा जब तक, अनलेस का हिंदी कोई बताएगा जब तक, कब तक माना जाएगा वो पार्टनर? जब तक नोटिस ना दे दो किसको? दैट द फर्म हैज नोटिस, द पर्सन हैज नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी। ये पर्सन कौन है बेटा? बोलो क्रेडिटर। जब तक क्रेडिटर को नहीं बताओगे कि C चला गया, क्रेडिटर C को लायबल बना सकता है। या फिर क्रेडिटर को मत बताओ, किसको नोटिस दे दो? ROC को। और है दोनों में, क्रेडिटर को दे या ROC को दे? छोटे आवाज नहीं है, क्रेडिटर को दे या ROC को दे? किसी एक को दे दो। मैं बोलूंगा क्रेडिटर को दोगे तो घाटा होगा, बताओ क्यों? मान लो 3 क्रेडिटर तुम्हें जानते, तुमने एक को दिया, 2 को दिया नहीं, जिनको नहीं दिया वो तुम्हें लायबल बना लेंगे। उससे बढ़िया तुम तीनों क्रेडिटर को मत दो, तुम ROC को दे दो। बोलो आया पॉइंट समझ? मुझे कोई जल्दी नहीं है, एक बार जल्दी से बता दो कंसेप्ट क्या समझ आया? पार्टनर को जाना है, मर गया चला जाएगा, रिजाइन करके चला जाएगा, बट जिस दिन गया उस दिन से फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा, या जब तक नोटिस नहीं देगा तब तक पार्टनर रहेगा? तब तक पार्टनर रहेगा। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? बताओ नोटिस, क्या ये बात क्लियर है? आपको यहां तक समझ आ गया सब सेक्शन 3 तक? भाई आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। अब आप बताओगे मैं 20 तारीख को जा रहा हूं, वॉट अबाउट मेरी पास्ट लायबिलिटीज? क्या मैं पास्ट के लिए लायबल रहूंगा? यस, पास्ट के लिए तो आप लायबल रहोगे। वॉट अबाउट फ्यूचर लायबिलिटीज? मैं लायबल नहीं हूं। अगर मैंने क्या दिया है? नोटिस दिया है तो नॉट लायबल, अगर नोटिस नहीं दिया तो लायबल हूं। क्या ये समझ आ गया आपको कंसेप्ट? अब इसमें हम पास्ट लायबिलिटीज की बात करेंगे। पास्ट लायबिलिटीज क्या रूल है बताओगे एक बार फिर से? Cessation of partner from LLP does not by itself discharge the partner from a obligation to LLP. आप LLP को लायबल रहोगे, आप बाकी पार्टनर्स को भी लायबल रहोगे, क्रेडिटर्स को भी लायबल रहोगे, which he incurred while he being a partner। का मतलब बस इतना सा समझा दो, बात खत्म कर दूंगा। जब पार्टनर था उस समय जो भी ऑब्लिगेशन LLP के प्रति था, मान लो LLP को कोई फीस देनी थी, क्या देनी पड़ेगी फीस? मान लो किसी पार्टनर के पैसे देने थे, क्या देने पड़ेंगे? किसी क्रेडिटर को देने थे, क्या देने पड़ेंगे? भैया रिटायरमेंट से पहले तो जो लायबिलिटीज है वो चली जाएंगी या रहेंगी? रहेंगी। भाई आवाज नहीं आई? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये फ्यूचर लायबिलिटी की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है? एक बार सम अप कर दो, एक बार सम अप कर दो मेरे लिए। फ्यूचर के लिए लायबल या नॉट लायबल? भाई 20 के बाद नोटिस दूंगा तो लायबल नहीं हूं, नोटिस नहीं दूंगा। अब बताओ फॉर पास्ट लायबिलिटी के लिए बोलो क्या होगा? नोटिस का चक्कर है, पास्ट के लिए तो मुझे लायबल होना ही पड़ेगा, पास्ट के लिए तो मुझे लायबल होना पड़ेगा। बोलो भाई, बोल दो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? थक गए हो तो यहीं रोक दो क्लास, अगर कहते हो करा दो तो मैं कराऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। अभी 4-5 मिनट पढ़े, आराम से हो जाएगा। सी जा रहा है, जाने का तरीका समझ आया, जाते समय नोट पास्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट भी समझ आ गया और फ्यूचर का भी समझ आ गया। बोलो यस और नो। अब एक बात बताओ, जब जाएगा तो क्या मिलेगा? क्या उसका कैपिटल उसे वापस मिलेगा? हाँ जी बोलो बच्चे, बोलो क्या मिलेगा उसका? सिर्फ कैपिटल मिलेगा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो उसके प्रॉफिट्स पड़े हैं फर्म में वो भी मिलेंगे? अगर कोई लॉसेस भी हैं तो क्या वो सेट ऑफ करके मिलेंगे?
तो कैपिटल वापस मिलेगा प्लस नेट प्रॉफिट्स जो एक्यूमुलेटेड पड़े हैं वो मिल जाएंगे। नेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है बेटा? अरे मैं पार्टनर था, हमारे 3 साल के प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हुए पड़े, हमने लिए ही नहीं अभी तक, तो क्या वो प्रॉफिट मुझे मिलेंगे? लॉस अगर कोई है तो एडजस्ट करके, बिल्कुल। क्या मुझे मेरा कैपिटल भी वापस मिलेगा? बोलो, आवाज नहीं आई। सिर्फ मुझे मिलेगा जब मैं फॉर्म छोड़ के जा रहा हूं, या कोई पार्टनर मर गया उसके घर वालों को भी मिलेगा? कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या उसके ऑफिशियल रिसीवर को भी मिलेगा? तो एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा तो फॉर्मर पार्टनर जो पार्टनर नहीं है उसको भी मिलेगा, जो मर गया उसके घर वालों को भी मिलेगा, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके ऑफिशियल रिसीवर को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 चीजें मिलेंगी। बताओगे क्या 2 चीजें? कैपिटल वापस मिलेगा और जो प्रॉफिट्स हमारे एक्यूमुलेटेड थे उसमें अगर कोई लॉसेस है तो राइट ऑफ करके वो भी मिलेंगे। बोलो, आवाज नहीं आई? अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे जाग रहे हो? अच्छा, मेरा 20 तारीख को मैंने फर्म से अलविदा कर दिया। मेरा डाउट सब बच्चों से, 20 तारीख को मैं पार्टनर नहीं रहा। बेटा मुझे जवाब दो, जिस दिन से मैं पार्टनर नहीं रहा उस दिन के बाद 20 तारीख के बाद मैं फर्म में इंटरफेयर कर सकता हूं या इंटरफेयर नॉट अलाउड? जो मर गया उसकी वाइफ इंटरफेयर कर सकती है, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके ऑफिशियल रिसीवर इंटरफेयर कर सकती है, फॉर्मर पार्टनर तू भी नहीं, हाँ जी, जो मर गया उसके लीगल हायर भी नहीं, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके ऑफिशियल, आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते एलएलपी के मैनेजमेंट में। आपका हिसाब हो या ना हो, आपको एलएलपी के काम में दखल अंदाजी करना अलाउड भाई। जिस दिन मैं रिजाइन करूंगा क्या उस दिन से मेरी पार्टनरशिप में इंटरफेरेंस बंद हो जाएगी? क्या मैं डिसीजन में पार्ट लूंगा या नहीं लूंगा? फास्ट देखते हैं अब आप क्या बोलोगे, फटाफट सब बच्चे बताओ। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं नोटिस दे दूं कि मैंने नहीं आना तो कब से नहीं आऊंगा बताओ? 30 दिन के बाद। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट, मर गया, फर्म बंद हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, नहीं आऊंगा। अब फ्यूचर और पास्ट बताना, फ्यूचर लायबिलिटी के बारे में क्या रूल है? नोटिस दे दूंगा आरओसी या क्रेडिटर को तो फ्यूचर के लिए लायबल नहीं हो तो फ्यूचर के लिए भी लायबल रहूंगा। पास्ट के लिए बोलो लायबल होना पड़ेगा। बेटा जब जाऊंगा मैं, या कोई मर गया उसके लीगल आ रही, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उसको क्या क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा प्लस प्रॉफिट मिलेंगे। क्या मैं इंटरफेरेंस अलाउड होगी? सब बच्चे क्वेश्चन 1 पढ़ना स्टडी मटेरियल का और आज की क्लास को वाइंड अप करना। जवाब चाहिए यस या नो? क्यों यस? आप रिजाइन कर रहे हो बट आपने नोटिस नहीं दिया, तो क्या आप अभी भी लायबल रहोगे? क्या सारे क्रेडिटर्स को लायबल रहोगे? याद है वो बैंक वाला एग्जांपल, सारे क्रेडिटर्स को या जो आपको जानते थे आप उन क्रेडिटर्स को लायबल रहेंगे। क्या बात क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाइए ऐश कीजिए, कल मिलते, मतलब मंडे को मिलते।